जैसे प्यार की स्टेजेस होते हैं ना, वैसे गम की भी कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें फिर आप डिप्रेस भी होते हो, फिर आप पे डिप्रेशन भी आता है, ट्रॉमा भी आता है। लोग पता नहीं समझते हैं कि आपने डिवोर्स ले लिया, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी रिलीव्ड। नो, इट्स वेरी हार्ड। जो मेरे रिव्यू बरादरान है, हाँ। मेरी उनसे एक गुजारिश है कि आप अनलेस कि आप कोई रोस्ट नहीं कर रहे या आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे जिसका पर्पस सिर्फ फन है, ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्कस कर रहे हैं ना तो ये कपड़ों वाली बात अभी हमारे ड्रामों पे एप्लीकेबल नहीं है। मुझे लगता है कि मासूमा की अम्मी का शोहर है वो टीटी, मासूमा का शोहर नहीं है। एक तो वो साहब साहब बार बार करती है जी, उसके लिए बेचैन बेकरार तड़प रही होती है जी। साहब ना किस तरह से ऐड हो जाए, साहब ना तंग हो जाए, बड़े साहब छोटे साहब। कल को कोई भी लड़की मतलब उठ के चली जाए किसी भी सीईओ और उसको लगे कि लाइक इट्स दैट, फिर बिस्मिल जैसी लड़कियां निकलती है मासूमा टाइप्स। कहती है उजड़ जाओगी तुम, आगे कहती है उजड़ने का, साइडलाइन होने का, बर्बाद होने, तबाह होने का टाइम तो किसी और का आ गया है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? पता नहीं आज शूट नहीं शुरू हो रहा था। आज तो बहुत नैश पड़ी हुई है, जिसको कहते हैं ना नैश पड़ना, वही हो रहा है। और मैं तैयार भी जल्दी, Yes, मतलब इतने जल्दी नहीं लेकिन थोड़ा सा जल्दी। सेम मैं भी, है ना? तो खैर फिर भी चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। खैर है, कभी कभी लाइफ में हो जाता है। लाइफ बत्ती बहुत गई, यस, लाइट ने जान लगाई हुई थी, ठीक है। बत्ती ना बुझा, मुझे लगता है डर। नहीं अंधेरे में हो जाना चाहिए कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़। अच्छा, आपको पता है ये ना अपना उससे भी गाया हुआ है। किसने? सायरन सी? अच्छा हाँ। मुझे जो आजकल फिल्मेजिया के गाने आ रहे हैं वो तो कुछ और ही लेवल के हैं। क्या आता है पता नहीं, कल परसों एक आया हुआ था, एक और गाने का जो है ना इन्होंने रीमेक बनाया हुआ है। बड़े हैं इतने। आपको तो मैंने वो भी सुनाया था ना, चूड़ी जो छन के हाथों में, उसका याद तेरी सताने लगी, बाय शाज़िया मंसूर, ठीक है। तो खैर छोड़े इन सारों को। और सुनाए लाहौर में स्मोक का क्या हाल है? बहुत बुरा। मैं अगर बाइक पे कहीं जाऊँ, यहाँ से आपके घर से मेरे घर का रास्ता है ऑलमोस्ट 15 मिनट का, हाँ, तो ऐसे आंखें जलने लग जाती हैं और आंखों से पानी, और हालांकि उसमें इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती। यस, और आंखों से पानी टपक गया। और ये रेड जोन वाले एरियाज नहीं है। और यहाँ पे ये हाल है, और जो होंगे वहाँ पे क्या ही हाल होगा। मैंने एक चीज सोची कि आपने सर्दियों में फैक्ट्रियां वैसे ही बंद करनी होती है ना, आपको पता है ना ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता। सर्दियों में लोड शेडिंग होती है ना, तो फिर वो कुछ फैक्ट्रियों को नहीं आती। आए दिन खबरों में आया होता है फैक्ट्रियां बंद हैं, गैस नहीं मिली, फलानी। अच्छा हाँ, गैस की लोड शेडिंग कुछ ऐसा होता है ना कुछ। तो वो जो लोड शेडिंग आगे करनी होती है वो इन महीनों में कर लिया करें। सही बात है, कुछ ना कुछ फायदा तो हो, कुछ ना कुछ। लेकिन मसनूई बारिश क्यों नहीं करवा रहे? वो हो रही है सैटरडे संडे को सुनने हो में रही है। हाँ, नहीं सॉरी, सैटरडे संडे कह रहा हूँ, 11 नहीं आ रहा। यस। अच्छा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है अगर हो रही है तो, क्योंकि उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। और वैसे बाय द वे ये पिछले साल इतनी नहीं थी, पिछले साल इतनी नहीं कुछ साल इतनी नहीं थी। मैं ये देख रहा था शाहनाज, मैं आपकी तरफ आ रहा था ना, तो मैं ये देख रहा था, मैं कहा अगर ये स्मोक की बजाय फोग होती तो कितना प्यारा होता है, कितना मजे का, इतना खूबसूरत लग रहा है, धुंधला धुंधला सा लाहौर, इतनी प्यारी सड़कें लग रही हैं, हल्की हल्की, मजा आता है। लेकिन ये मसला ये कि ये गोली वजनी जो है ना वो स्मोक है, फोग नहीं। मेरा तो हर वक्त वो एयर प्यूरिफायर चलता रहता है, वो थोड़ा सा दरवाजा कहीं बाहर का खुलता है वो फौरन टू करने लग जाता है, लाल हो जाता है। आपने नोट किया है? मैंने फिर उसको एक ही कमरे में रखा हुआ है तो अच्छी सांस लेने के लिए मैं उसको ये तो अच्छी बात है। यहाँ तो फिर हमने स्नेक प्लांट रखा हुआ है ना, ये आप अपने घर में जरूर रखें मून। मैंने इस चीज के बारे में नोट किया। और एक और चीज जो मैंने नोट की, पौधों की। जी। अच्छा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? कोई बात नहीं आने। हाँ, वो साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। अच्छा खैर, तो पौधों की मैंने एक चीज़ और नोट की कि ये आपका जो ये कमरे का माहौल होता है ना, ये इसको बड़ा काम करता है। अच्छा हाँ, ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, ठीक है। चलो आई विल कीप। आप प्लीज ये शुरू करें। हाँ मैं करूँगा शुरू। और ये वाले इस वाले में तो इतना पानी भी नहीं देना होता। अच्छा हाँ, नए घर में जा करूँगा। नहीं, मुझे आपका ये घर पसंद है। मुझे खुद बड़ा मतलब लाइक मजे का है, यस, मजे की जगह, मजे की लोकेशन, मजे का सारा कुछ। खैर वो हम देखते हैं। तो प्लांट्स लगाने चाहिए। इस साल मैंने सुना है कि ये जो स्मोक है
ये शॉर्ट टर्म शायद इसके ना नुकसान इतने हों, लॉन्ग टर्म ज़्यादा है। ये आपकी लंग्स को डैमेज करता है और आपकी और ओवरऑल हेल्थ को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 7 साल तक ये आपकी उम्र को कम भी कर देता है। इट्स बेटर कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें। आप लोग आजकल जूसेस पिएं, आप जूसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जो है CAC की गोली खाएं डेली की एक। देखें तरीके निकल आते हैं, सस्ते महंगे हर तरह के तरीके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बस आपने जो है ना हाथ पैर ख्याल अपना करना होता है, हर वक्त रोते नहीं रहना होता। सही बात है। और दूसरी चीज़ ये मैं ये कहना चाहूँगा इसी के हवाले से कि प्लीज़ मास्क पहन के घर से बाहर निकलें और कोशिश करें अपनी आंखों को कवर कर लें, कोई चश्मा वगैरह पहन लें और या कुछ इस तरह कर लें ताकि कम से कम आपको नुकसान हो ना। तो कोशिश करें कि ट्रैफिक मतलब बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम है, बहुत सारे स्कूल बंद पता नहीं क्यों कर देते हैं। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता क्यों। ट्रैफिक फिर भी वैसे ही है। और एक मैं ना बड़ा फनी एक ऐड देख रहा था इसी एयर पोल्यूशन के ऊपर, चाइना में बना था या पता नहीं कहाँ बना था, उसमें ये दिखा रहे थे कि अगर ना गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं ना वो ना बैठे हुए हों और वो पैदल चल रहे हों तो वो कितनी जगह लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। वो एक बंदा जाके ऐसे खड़ा हो जाता है सिग्नल के ऊपर और पीछे उसके पीछे उसके फासले के साथ एक और बंदा वो चलते भी ऐसे ही है ना मतलब। तो वो इतना फनी लग रहा था। तो हमने ना, आप नोट करिएगा जैसे थोड़ी सी सर्दी होती है ना तो ट्रैफिक में आपको गाड़ियाँ ज़्यादा नजर आने लग जाती है। अच्छा, और एक चीज़ ना मैंने लाहौर की एक साइकी भी मैंने देखी हुई है, लाहौरी लोगों की, आउटसाइडर्स की नहीं होती। आउटसाइडर का तो ये सिस्टम होता है ना कि वो अपने शहर की चीज़ें लेके आ रहे थे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं लाहौर की बात करूँ, यहाँ पे फैमिलियों की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, उनके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं किराए पे रह लेंगे, हाँ घर किराए पे चाहे हो चाहे और कुछ होना हो, लेकिन अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी मीन्स गाड़ी, नॉट बाइक। हाँ, या मैंने ये चीज नोट की थी। हमारे यहाँ ना मुल्तान में हमारा ये रिवाज था, गाड़ी हम बहुत आखिर में सोचते हैं। हाँ, गाड़ी तो लग्जरी है ना, यहाँ पे नेसेसिटी है। तो और आखिर में सोच, वो सबसे बड़ी लग्जरी लगती थी गाड़ी, कि अपना घर होना चाहिए सबसे पहले, फिर जाके वो गाड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे लोग कहते हैं कि गाड़ी पहले होनी चाहिए, चाहे फाके हो। और फिर आपको इसलिए सर्दियों में बहुत ज्यादा लोग गाड़ियों में नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से ऑब्वियसली आलूदगी होती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है। अब लाहौर है ही नहीं, लाहौर का इतना बड़ा चंक इज DHA। अब आप DHA में सारे अमीर ही हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन बहुत सारे आपने गरीबों को तो भी तो रोजगार दिए हुए हैं ना। तो वो कैसे आते जाते हैं उनके। आप देखिए DHA phase 6 से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती जाती नहीं है। जो लीस्ट DHA में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना मेरे ख्याल में, वो ये इनकी लाल रंग की जो बस है वो गुजरती है, वो भी शायद DHA के किसी गाजी रोड नहीं, वो सिर्फ गाजी रोड से गुजरती है। हाँ, गाजी रोड, और गाजी रोड इज नॉट DHA। हाँ, मतलब टच तो करता है ना वो बस टच। वो एक बड़ी फनी आपने मीम देखी हुई है ना। जी बिल्कुल जी, तो वो बस टच ही करता है दोनों DHA को। तो ये एक बहुत बड़ा वाकई अलमिया है। अस्करी शस्करी में भी चलाएं कोई, कोई मतलब ज्यादा और अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो लोग कम यूज करें इस तरह की चीजें। लोग प्रेफर, बाहर के मुल्कों में लोग प्रेफर करते हैं जी इन बसों को रूट लेना। भाई कहाँ बंदा अपनी गाड़ी निकाले, उसको ड्राइव करे, हबड़ दबड़ में जाए, पार्क करे, फिर अपने इधर सीधा बंदा आराम से काम पे जाए बस में बैठ के या ट्रेन पे या जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट है पब्लिक उसके ऊपर। आप इसको 100% भी पब्लिक पे नहीं डाल सकते और आप इसको 100% गवर्नमेंट में भी नहीं डाल सकते। दोनों ने अपने रिस्पांसिबिलिटीज प्रॉपर नहीं निभाई। क्योंकि जैसे मैं आजकल लोग रो रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ करे, साडे ਲਈ कुछ करे, तुसी की कीता है आपने लिए? आप भी करो कुछ, खुद भी इंसान को सोचना चाहिए और हाँ गवर्नमेंट को भी करना। मतलब आप यही देखें मून, अब बगैर एसी के हम लोग बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों ने अभी तक एसी चलाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे चलाए हुए। और आपको पता है ये कितना गंदा है एयर पोल्यूशन के लिए, एसी का जो आउटडोर होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, उस पे नहीं बोलेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे, ऐसे ही है। खैर ऐसे ही बंद कर देता है, तो पक्के चलाए। पक्के में भी अब तो ठंड लाइट, सर्दी भी नहीं आ रही है ना। शर्ट आपने पहन ली है फुल बाजू, खैर मैंने भी फुल बाजू वाली पहनी है। नहीं, आपने तो खैर फ्लैनेल की शर्ट पहनी है। मुझे ठंड लगती ज्यादा है थोड़ी शायद। ओके, कोई मसला नहीं। मैंने जब ये शर्ट देखी सबसे पहले सजी हुई, मैंने कहा ये कहाँ से निकल आई है। मैंने कहा चलो मैं पहन लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं ये मैंने नहीं, ये तो सर ने पहननी होगी, फिर मैंने ये पहन ली। सब समझ है मुझे। हाँ चले, उसके अलावा क्या चल रहा है? और बस अब ड्रामे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं ड्रामे? बड़े अजीब चल रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि 15-20 ड्रामे हम करते हैं
15-20 में कोई एक भी ऐसा नहीं है। आजकल लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि वो खत्म हुआ है ना ज़ाहिर बातों का 1 और कभी मैं कभी तुम, अब हम कौन सा ड्रामा देखें? मैंने कहा अब आप रेस्ट करें, अभी आप आराम करें, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अभी आप रेस्ट। मुझे कर्जे जान भी नहीं पसंद आया, पता नहीं देखेंगे, लेकिन अभी मुझे एक चीज़ और यमुना की तरफ से मुझे एक ऐड करना है कि मुझे अब वो ड्रामा थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग चट करके देखना पड़ेगा, ज़ीरो करके, क्योंकि अब बहुत हो गया। लेट्स सी कि अच्छा काम आता है कि नहीं आता, मतलब हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई अपने आप को ना वो प्री कंसीव्ड चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। हाँ चले निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ऊपर से फिर वो शुजा हैदर का भी आ रहा है, शुजा असद नाम है, शुजा असद का भी आ रहा है, वो जो शरियार मुनव्वर और रोशना वाला, तो उधर भी आपको वो जो आपकी जजमेंट्स हैं वो प्री कंसीव्ड नोशंस को साइड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे कुछ ना कुछ, कोई मसला नहीं है। और कौन सा नया आ रहा है? देखो इतने सारे ड्रामे खत्म हो रहे हैं, नए यार ग्रीन का हम सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, ये मुझे बड़ी बात अजीब लगती है। हाँ तो ग्रीन पे 2 कौन से? इख्तिदार और दुनियापुर, बस प्लीज। हाँ फिर मंडे ट्यूसडे को क्या आता है ग्रीन पे? हमें आइडिया ही नहीं है। वो आता होगा जो भी आता है। जेंटलमैन की भी रिप्लेसमेंट पता नहीं आई है कि नहीं आई, तो थोड़ा सा है हमारा। ग्रीन वालों को भी चाहिए अब कुछ और निकालने। अभी तो उनका फरार आए, अब फरार के लिए मैं फरार हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा और कौन? ARY पे भी जो है वो बस वही आ रहा है, ये इश्क जुनून दीवानगी टाइप। पाकिस्तान के अभी शुरू है ना, बिस्मिल में भी चलेगा 10-15 किस्तें और मेरे ख्याल में। अच्छा 24 किस्तें हो गई हैं। हाँ 10-15 और चलेगा। जंजीबील का फिर दूसरा है वो क्या बोलते हैं गैर, गैर तो अभी पनप रहा है बेचारा। हाँ अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तो ARY पे तो एक ही ड्रामे की स्लॉट बचती है, तो फिर वही आएंगे। हाँ वो आएंगे कभी मैं कभी तुम की जगह। और जर्द पत्तों का बन की जगह कर्जे जान शुरू हो रहा है। हम पे भी खत्म होने वाले हैं, जफा खत्म होने वाला है, 25 किस्तें हो गई हैं। तेरी छाव में खत्म होने वाला है, 24 किस्तें हो गई हैं। जूनी खत्म होने वाला है, 28 किस्तें हो गई हैं। ठीक है, तो हम पे काफी सारे ड्रामों की जो है ना वो स्पेस बन रही है। हाँ ठीक है। और जियो पे क्या चल रहा है? अच्छा मेरी बात सुने, वो एक चुभन सी है वो चल रहा है, खत्म हो गया? चल रहा है। उसमें आपको पता है क्या हो रहा है? हाँ क्या हुआ है उसमें? आपको बताया था मैंने कि उसने शादी कर लिया उसके साथ। उसने उसको घर से निकाल दिया है। उसने लोगों को समझना है, नैला को। हाँ उसने घर से निकाल दिया उसके शोहर ने। अच्छा ठीक है। अब नैला दर बदर धक्के खा रही है, और दूसरी जो वो नहीं दूसरी वो जो अरसलान खान की बीवी हैं, उनका कैरेक्टर, वो उसको लान तान कर रही है, बड़ी गाड़ी में आके उसको ताने मारती है। कितनी वैसे बदमाशी है ये। तो एक्टिंग भी वैसे वो ऑस्कर टाइप ही कर रही है। वो है ही ऑस्कर, पता नहीं आप लोगों को भी पसंद है। ठीक है अवाम तो आई डोंट लाइक हिरा। हाँ तो ये अरसलान चल रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। एक चुभन सी है मेरे दिल के साथ, ये भी हो गया। और हम दोनों में क्या चल रहा है? आप बता रहे थे कि वो नहीं, मुझे तो आपकी बात पे शक है। मुझे खुद शक है। वो टीजर इस तरह का काटते हैं ना कि लोगों को लगे कि ऐसा है, क्योंकि एक टीजर में उसने कहा था असद ने कि मैं शादी तुमसे सिर्फ दौलत के लिए की है। वो असल में चाहता है कि अब क्योंकि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है और उसको कोई लालच वगैरह भी दी है, वो चाहता है कि मैं वफा से जो है ना वो किनारा कशी इख्तियार कर लूँ। चलो खैर अब करंट ड्रामे आज हमारे पास है 7। बिस्मिल, सुन मेरे दिल, इख्तिदार, तेरी छाँव में, जफा, आखिरी बार एंड गैर। आप जैसे कहेंगे वैसा हो जाएगा। आज आप चाहे अंडे दें बच्चे दें। जफा ले लो। चलो जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी मून जफा। मुझे ना Recently I got some insights about उस्मान मुख्तार। बता सकते हैं? वो बताने के काबिल है? बता सकते हैं। क्या है? हो सकता है एलिगेशन भी हो। क्या है? इनके किसी को स्टार ने इनके बारे में बड़ी अजीबोगरीब बात की है कि ये सेट पे बहुत एटीट्यूड देते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते भाई, वो आखिर एक स्टार हैं, वो उस्मान मुख्तार हैं। क्या हो गया अरसलान? ही इज अ स्टार विद अ विग। हाँ चले, विग नहीं, पैच प्लीज। अच्छा ये मुझे नहीं, इसको लिखने का मकसद क्या है? किसको? आज मुझे इस ड्रामे को लिखने का मकसद बताएं। ज़ारा थेरेपी लेने लग गई है तौसीक हैदर के कैरेक्टर से। ठीक है, ज़ारा का ट्रॉमा, वो किताबें पढ़ने लगी है ट्रॉमा से कैसे निकला जाए, फिर वो उसको एक्टिंग अच्छी कर रही है। हाँ वो तो मावरा। इस बार मैंने उनको देखा गौर से, मैंने कहा ये तो एक्टिंग अच्छी करती हैं। यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मावरा इज। वैसे मैंने नहीं मून, एक बात मैंने फिर बैठ के गौर से सोची। जी हम जब से भी मावरा के ड्रामे बुरे हो सकते हैं, वो प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं हुए हो सकते हैं,
उनकी एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग कभी बुरी नहीं हुई, हाँ बिल्कुल ऐसी है, अंडरवेलमिंग काम नहीं किया मावरा ने कभी। तो बट फिर ये है कि स्क्रिप्ट्स भी आपकी ना, अच्छा उसमें ना छोटे छोटे मैसेज सारे अच्छे होते हैं। हाँ। जैसे अब जफा में है काफी कुछ है, हाँ। आपने बड़ा कुछ दिखाया छोटे छोटे मैसेज के, जैसे वो इवन trauma नीम से में बाहर बड़े निकलना छोटे है। छोटे मैसेजेस अब थे। देखो ये खुद जो है वो अब थेरेपी ले रही है, ये बहुत बड़ा मैसेज था। इनकी फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी, पहले हम लोग पिछली 23-24 किस्तों में चीखते थे कि ये नुमैर और अगरज़ारा फ्रेंड्स हैं, तो ये फ्रेंड्स वाली हरकतें क्यों नहीं, अब उन्होंने वो भी शुरू कर दी है ना। हाँ, शुक्र है। दे आर शेयरिंग, ये पहले होना चाहिए था। ये 24 किस्तों में होना चाहिए था। चलो फाइनली हो गया, दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर शेयरिंग ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, और एक दूसरे को मशवरे भी दे रहे हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट कि आपका प्रोटैगनिस्ट कंफर्टेबल है रिगार्डिंग थेरेपी, जबकि आपने दिखाया कि इसका हस्बैंड थेरेपी को लेके इतना वो था, क्या बोलते हैं, रिलक्टेंट था। हालांकि वो एक बहुत पास्ट की चीज से निकल सकता था अगर थेरेपी हो जाती, जबकि इधर आप दिखा रहे हैं कि उसको अभी रिसेंटली जब डाइवोर्स हुई है और उसकी मेंटल स्टेट इतनी ज्यादा इफेक्ट हुई है कि उसने थेरेपी ली है। तो ये एक अच्छा मैसेज तो जा रहा है। बट यस यू आर राइट, छोटे छोटे मैसेजेस तो हैं, बट वो इकट्ठा एक कोई मैसेज नहीं दे पा रहे। एक ना होता है ना कि इससे मैंने ये सीखा, जैसे सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नूरजहां से हमने जनरेशन ट्रॉमा सीखा। हाँ बिल्कुल। जैसे हमने बंस रोड के रोमियो जूलियट से भी वो जो देखा कि हमारी जो वो भी अगेन जनरेशन ट्रॉमा ही था, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज कि जो आप ले रहे हैं, लेकिन जफा से अभी तक मुझे कोई, या तो थेरेपी लेना जरूरी है, ये मैसेज है। अच्छा ये भी वही ना, छोटे छोटे मैसेज पे जब बात होती है वहाँ पे ये भी मैसेज अच्छा है कि डिवोर्स इज हार्ड, चाहे हम जैसे मर्जी बात कर लें। बड़ी प्यारी बात की कि लोग पता नहीं समझते हैं कि आपने डिवोर्स ले लिया, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी रिलीव्ड। नो, इट्स वेरी हार्ड। तो ये भी बड़ा अच्छा मैसेज था, ठीक है। छोटे छोटे मैसेज ये जो, अच्छा मैंने ये सुना है जैसे कुछ, जैसे प्यार की स्टेजेस होते हैं ना, वैसे गम की भी कुछ स्टेजेस होते हैं। हाँ, पीक इस तरह से होता है कुछ, जिसमें फिर आप डिप्रेस भी होते हो, फिर आप पे डिप्रेशन भी आता है, ट्रॉमा भी आता है। वैसे ना इसकी भी स्टेजेस होती हैं, जरूर होनी चाहिए, और उससे निकलने का तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इश्क से निकलने का तो कोई तरीका नहीं है, चलो इसी से निकल, उसमें तो मौत ही लेके जाती है आपको, ठीक है। तो ये अच्छा, उधर अंदलीब की गोद भराई हो रही है, गोद भराई कैसी लगी आपको? मुझे गोद भराई ना आज तक एक ऐसा इवेंट, रस्म जिसको बोलते हैं रस्म, मुझे ये रस्म आज तक मुझे लगता है कि ये हमने बॉलीवुड से देखी। यस, ये हमने हिंदुस्तान से ली है। नहीं, अगर हमने हिंदुस्तान से ली होती ना तो हमारे घरों में हो रही होती है हमारे, लेकिन हमारे घरों में तुम लोग ये टीवी देख के ही आई है, बॉलीवुड देख के आई है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी है, उनकी पहले नहीं होती थी, ये बॉलीवुड देख के देखने होना शुरू हुई है। थोड़ा सा बचपन याद करो, तुम्हें कोई गोद भराई याद नहीं आएगी। हमारे तो होती है कि जी थाल रख नहीं के ना, 7 फ्रूट लाजमी बहुत बचपन याद करो ना। बचपन तो मुझे पता ही नहीं था, बचपन में बच्चा था, मुझे क्या पता। आई थिंक इट्स वेरी बॉलीवुड डिश कांसेप्ट, मुझे नहीं समझ आती। जरूरत भी नहीं है, क्या मतलब सारे अनाज रखो उसकी प्लेट में और सारी चीजें। नहीं, रस्में होनी चाहिए, आई सपोर्ट रस्में, बट वो रस्में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपने किसी से ऐਵੇਂ ही देख ली ना, मतलब आपने बॉलीवुड से देखी। रस्मों का लॉजिक होना चाहिए ना, लॉजिक होना चाहिए। बहुत सारी रस्में मुझे पसंद है शादियों में, मतलब जैसे वो जो गाना बांधते हैं, गोद भराई भी होनी चाहिए, मेहंदी, गोद भराई कैसी होनी चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने तो कभी फंक्शन छोटा सा हो जाए, लोग आए खाना खाएं चले जाएं, मुबारकबाद होनी चाहिए ना, जैसे आजकल के दौर में जैसे हाउस वार्मिंग होती है। हाँ, ये बातें समझ आती है। गोद भराई आई कांट लाइक अंडरस्टैंड। चलो कोई बात नहीं, करने दो लोगों को, कर रहे हैं लोग, करते रहे, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं। मैं, इट्स माय ओपिनियन। बेटी भी हो गई, ठीक है। ऐसे लोगों को एक बात बतानी थी मैंने, ये देखिए हमारे अब ये लाग, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कितने अरसा हमने बक्सुए लगा के माइक ऐसे लटकते रहे हैं। सीरियसली थैंक यू टीमू बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अच्छा खैर, अच्छा एक और मुझे बड़ी पसंद आई, सॉरी छोटे छोटे मैसेज ना, मैं अब लिख के आता हूँ, थोड़ा मुझे याद रहता है यार। वो दरख्त और उसकी छाँव और उसकी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसने, ज़ारा ने, कि लोगों को लगता है कि दरख्त अगर सबको छाँव देता है तो वो उसकी खुद की जड़ें पता नहीं मजबूत हैं, उसकी जड़ों को, तो उसका कोई नहीं सोचता। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब कमज़ोर पड़ रही हूँ, और मैं हैं आपको अपना आप, हाँ मुझे बड़ा पसंद आया ये कि किसी को क्या पता दरख्त पे क्या बीत रही है। हाँ ठीक है, के बस हाँ। अच्छा अब डीएनए भी हो गया, ठीक
ठीक है, मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन फिर सारी बात that's very अजीब बात। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी इसी हवाले से एक बात हो रही थी, मतलब फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, फिर आप ट्रस्ट कैसे करें मून किसी पे भी नहीं कर सकते। फिर अगर आपने लाइफ के इस स्टेज पे आके शक किया है तो इसका मतलब है कि आप कहीं भी जाके कर सकते हैं लाइफ में, आप शक कर सकते हैं। मतलब अगर मोइज नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, आप किसी ना किसी के ऊपर तो शक करेंगे। तो ये एक बड़ा, अगर आपने किसी को एक्सेप्ट करना है तो मेरी जान दिलो जान से एक्सेप्ट करें, नहीं तो ना करें। ये तो कहेंगे भाई नहीं भाई तुम्हारे अंदर भी तो मतलब आप अच्छा ये कैसी चीज है शक जिसपे ना एक बंदे ने अगर नहीं किया और वो अपने आप को प्रूव भी दे, वो कहती है चलो ठीक है मेरा बच्चा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खुद चलती हूँ डीएनए करा लेना, और अगर वो गलत साबित हो जाता है तब भी तो ये एक अजीब सिचुएशन, तो ये ऑकवर्ड ही है। हाँ, सिचुएशन तो हर हाल में ऑकवर्ड है। हाँ आए तब भी ऑकवर्ड, ना आए तब भी ऑकवर्ड है। तो ये तो मसला है, बट उसने चीट तो नहीं किया ऑब्वियसली। एंड इसलिए आई ऑलवेज से कि पार्टनर्स को आपस में लाइक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर आप कोई चीज अभी फॉर अ टाइम बिंग नहीं बता रहे क्योंकि आपको लगता है अभी वक्त नहीं है, 2-4 दिन ले लें, फिर आप सुकून से बैठ के बता दें। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बताएं। कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज अल्टीमेट की, मतलब हर चीज में। तो ये अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अरसलान आप जो कहते हैं, जो प्रेडिक्शन आपने की है वो कहाँ तक सच होती है, बट अब मुझे ये अल्लाह करे सच हो या ना हो, इसमें मुझे 2 फायदे होने हैं। हाँ। एक तो जो मेरी रिसोर्स है ना वो ठीक है, वो जिंदगी भर के लिए फिर हो जानी है, ठप्पा लग जाना है। अच्छा, अगर ना हुआ तो हाँ ठीक है, ये वही है। हाँ, अगर तो हो जाती है ठीक, फिर आपसे दोस्ती बढ़ा दोबारा रबाबत जो है वो बरकरार रखने पड़ेंगे। चले खैर अरसलान, फुल स्टॉप लगाएं इसके ऊपर। मूविंग ऑन टू जी मून बताएंगे। बिस्मिल जी मून बिस्मिल बहुत प्रॉब्लमेटिक। मुझे लगता है बिस्मिल का नाम होना चाहिए गैस लाइट। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ गैस लाइट। हर कोई हर किसी को कर रहा है। हाँ शायद, हाँ। अब देखो मासूमा किस तरह गैस लाइट कर रही है उसको, टीटी को। अल्लाह माफ करे, पहले मासूमा पे आते हैं, रुक जाओ। ये मासूमा की अम्मी क्या चाहती हैं? मुझे लगता है कि मासूमा की अम्मी का शोहर है वो टीटी, मासूमा का शोहर नहीं है। एक तो वो साहब साहब बार बार करती है जी, उसके लिए बेचैन बेकरार तड़प रही होती है जी। साहब ना किस तरह से ऐड हो जाए, साहब ना तंग हो जाए, बड़े साहब छोटे साहब। मुझे ना ये थोड़ा ना एक बात पूछनी है आपसे। पूछे। ऐसी होती नहीं है माई, क्या करे साहिब 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 साहिब। मेरी तो सुन ले। हाँ सुना। ऐसी माई होती नहीं है कैसी, जो अपनी बेटी को शय देती है? तो वो तो होती हैं, हाँ। बट मेरी बात सुनो, साहिब साहब नहीं कहती, होती हैं। भी तू कह दे दामाद जी, तू कह दे मून, मैंने ना देखी है, तू कह दे तौसीफ, तू डायरेक्ट ही साहब। बड़े मुझे याद आई बड़ी अरसे अच्छा, ये बड़े बड़े साहब कहते हैं, इसका मतलब कोई छोटा साहब भी होगा। हाँ मे बी, वैसे देखो ना, ये बड़े साहब को छोटा साहब मतलब होगा, मतलब क्या ये। आई नो अ लेडी जिसकी बेटी ने इस तरह से शादी की थी। अच्छा चलो मैं खुल के ही बता देता हूँ। और उसकी माँ भी फिर ऐसे ही थी। हाँ यार ये कैसे कर लेते हैं लोग, पता नहीं। वो कहती है उजड़ जाओगी तुम, आगे कहती है उजड़ने का, साइडलाइन होने का, बर्बाद होने, तबाह होने का टाइम तो किसी और का आ गया है। मतलब हम तुम प्रॉपर प्लानिंग करते। ये मुझे ना एक बात समझ नहीं आती मून, अब मासूमा ने जो पॉइंट दिया है ना टीटी को, मासूमा कहती है कि करो ना मुझे ऑन करो। हाँ मुझे ना ये बात तो ठीक है। अच्छा, बट जब उसने शादी की थी उसने कहा था मैं खुफिया रखूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गया? वो इनकी कमिटमेंट आपस की कहाँ गई? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था कोई, मतलब कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना दो लोगों के बीच। अच्छा वो मैं एक और बात क्लियर करनी है, वो लास्ट टाइम जो वो बात थी ना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं वो गलत है। अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि पहली बीवी की इजाजत जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। बट इन पाकिस्तान ये एक लॉ है। हाँ हमारा लॉ है, बिल्कुल है। ये रिसेंटली पास हुआ है। हाँ तो जो ठीक है, इस्लामिकली नहीं है तो ओके, क्या कह सकते हैं। बट अरसलान द थिंग इज कि ये बहुत, अगर मासूमा को इतनी ही अब उछल कूद पड़ी हुई है तो ये तब कहाँ थी जब निकाह पढ़वाते हुए उसको कह देती कि भाई तुम जब तक पब्लिक नहीं करोगे। इसने तो कहा था मुझे दिलो जान से कबूल है, आप बस मुझे अपना नाम दे दे, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं कि मुझे अपना नाम दो, मुझे ऑन करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो।
लेकिन वो तो जिस तरह का टॉक्सिक अब्बा हम नहीं चाहते अपनी लाइफों में वो फिर वो तो उसको उस तरह का अब्बा बना रही है। तुम कमाते क्या हो, तुम्हारी वो क्या है, ये कितनी वैसे मतलब ये कितनी बुरी शक्ल है मर्द की। इरिटेट हुई जा रहा है, देखो बेचारी बात करती है। हाँ मेरी फ्रेंड इनका नाम क्या था ड्रामे में? गजाला नहीं, रेहाम आई फील फॉर यू। यार उसको कैसे कुत्तों की तरह पड़ता है ये टीटी जो है। यार एक बात करूं, बड़ी फजूल है। अच्छा वैसे फजूल नहीं है, अच्छी है। मुझे इन दोनों की एक्टिंग अच्छी लगती है, इरिटेट सवेरा नदीम की और नुमान जास की। फिर वो उनका कुछ तो निकलना था, मुंह बस कर दो गंदी शक्ल बनाना। बड़ी बुरी हो रही है मेरे रेहाम। नहीं लेकिन मैं कहता हूँ एक टीजर बड़े बुरे काटते हैं ये तारिश भाई। क्या कहा इन्होंने? मुझे बड़ा गुस्सा आया। क्या कहा है? ये जो किस्त थी 23वीं, उसमें 24वीं किस्त का टीजर आया कि उन्होंने कहा, टीटी ने उसको कहा कि घर से निकल जाओ अगर तुम नहीं कर सकते वो। फिर उन्होंने कहा कि माँ बेटा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, वो तो जा रहे थे उनसे मिलने, लंच करने। तो ये कितने गलत टीजर काटते हो आप तालिश भाई, ये तो नहीं मुझे पसंद। आपने तो मेन टीजर ही ड्रामे का इतना गलत दिया था कि बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। तो ये क्यों ऐसे करते हैं? एक और बड़ा करते हैं बड़ी अच्छा इधर ना बड़े बड़े कोई ना एक ही तरह से सोचने वाले वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स हैं, यही बोलते हैं ना। वो जो है अपना असद का कैरेक्टर, उसका नाम क्या है? उसको तो मार ही दो ज़ुबी। बस देखो ना ज़ुहेब, क्या ये बगैरती है कि नहीं है? बहुत बड़ी कि भाई पता है वो शादीशुदा है, वो तुम्हें घास भी नहीं डाल रही, वो तुम्हें यूज कर रही है एक रैपर की तरह, ठीक है, जब का चाहा यूज किया फेंक दिया टाइप। फिर भी चल लगा हुआ है, फिर भी डोरमैट। वाई इस ड्रामे में बड़े कोई प्रॉब्लमैटिक किस्म के मर्द दिखाए गए हैं, बहुत ज्यादा। ये देख लो, कोई भी शक्ल आप उठा लें, आप मुसुमा के अब्बू देख लें, आप टीटी देख लें, टीटी की औलाद देख लें, मूसा, ठीक है, फिर टीटी का सोहर सुसर सोहर, वो तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, अजीब प्रॉब्लमैटिक चीजें हो रही हैं। और वो अच्छा बाय द वे वो डायलॉग्स कितने संजय ने ड्रामेटिक लिखे हैं। आजकल ना मेरा एक और बड़ा मसला हो रहा है, मुझे ना उस तरह के ड्रामे नहीं पसंद आ रहे जिसमें बड़ी कोई अजीबो-गरीब से मावराई जो कि रियलिटी से जिनका दूर से ताल्लुक ही नहीं है। आप ये देखें कि जो है वो बार बार उसको गैसलाइट ही कर रही है ना टीटी को कि चीप बार्गेन किया आपने, मैं ये गिफ्ट नहीं वसूल करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, तो ये तो वो तो। बल्कि मैं इधर ही कहना चाहूँगा एक बात कि ज़रूरी नहीं होता कि आप सब चीज़ें नेगेटिव दिखाएं। ठीक है, अब जब उसकी माँ और उसका बेटा आपको विजिट करके गए, आपको वहाँ पे शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। उसके बाद ये जो पॉइंट आप रख रहे हो ना टीटी के आगे, ये वैलिड पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, ये इनवैलिड पॉइंट्स नहीं है कि तुम वाकई मुझे खरीदते हो जेवर शेवर, तुम मुझे ऑन करो ना अगर तुम्हारे अंदर इतनी। लेकिन उसके उसकी जिस चीज के ऊपर वो इस तरह से रिएक्ट मेंटालिटी जो है, मेंटालिटी कर रही है, वो डिग्निटी नहीं है, वो नहीं है, वो ग्रेस से गिरने वाली चीज है। अब उसको बेसिकली वो गैस लाइट की है। हाँ, अब देखो ना, वो कह रही है फूल भेज दिए, उसने माँ ने कहा क्या कहते हैं बड़े साहब, कहती है जी कह दिया कि वापस आ जाओ, वही बकवास। मतलब क्या मतलब बकवास? बकवास नहीं है, वो तुम्हारा शोहर है बहन, तुम क्यों बकवास कह रही हो, वापस आ जाओ, आई एम सॉरी, दिस एंड दैट, और इतनी आवाजार एक्सप्रेशन दे रही है मासूमा जी। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं आपने। मेरा तो दिल खून खोलता है। ऊपर से मूसा को पता है कि मेरा बाप फरीफ्ता है उसके ऊपर। मूसा को पता है मेरा बाप जो है वो इस तरह का है कि वो अब इस टाइम फुल टाइम उसके शिकंजे में है। हाउ डेयर मूसा जो है वो जाके उसको मासूमा को फिर दोबारा उसको पड़ गया ना कुत्तों की तरह अगली एपिसोड के टीजर में। अच्छा मैं टीजर नहीं देखता हूँ, ये बड़ी बदतमीजी होती है। चलो अगली एपिसोड जब आएगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसने उसको पड़ गया, उसको गिरबान से पकड़ लिया एक तरह से मासूमा को, एक तरह से। अच्छा, मतलब उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, उदाहरण कि तुमने मेरे अब्बा के साथ तुमने हमारी जिंदगियां बर्बाद की, मेरी माँ के साथ। उदाहरण इज अ हिंदी वर्ड जिसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल। हाँ, अक्सर लोग हमें फिर कहते हैं ना। हाँ, अच्छा, एग्जाम्पली ग्रेचिया, ईजी, अच्छा, मसलन, हाँ, अच्छा, मिसाल के तौर मुन क्या है, इतनी प्यारी बात कर रहे थे, इतनी तुमने खराब कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा
हर कैरेक्टर को बेवकूफ क्यों बनाया गया है? बेवकूफ नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ तो टीटी खुद है। सुनो, इस ड्रामे में कोई भी समझदार नहीं है। हाँ वही ना, वही तो कह रहा हूँ। आप देखिए सिवाय रिहान, मासूमा के। वो मासूमा बड़ी बहुत चालाक समझदार है। वो भी मैंने तो सबका कहा है समझदार। नहीं नहीं, कोई भी नहीं है, मूसा नहीं है समझदार। सॉरी, समझदार नहीं कहना चाहिए, मैं कहना चाह रहा था कि सभी नेगेटिव ही हैं। हाँ हाँ हाँ, रेहाम जो है वो भी कोई इतनी दूध की धुली नहीं। प्लीज बेचारी है। प्लीज प्लीज नो 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 रेहाम इज वेरी गुड लेडी। नो। व्हाई वुड यू से दैट? अगर उसको भनक नहीं पड़ रही कि कुछ भनक तो पड़ी उसे जो भी है, लेकिन उसको अगर इस तरह की सेटिस्फैक्शन थी ना कि जो मैं जैसे कर रही हूँ, मेरा बंदा उस तरह से ठीक रह रहा है, तो ये भी फिर उसको थोड़ा पता होना चाहिए था ना। उसने भी तो कितनी उंगलें की इसको, बेचारी। लफ्ज बड़ा मैंने गंदा यूज किया है। लेकिन मेरी बात सुनो, वो तो एज अ रूटीन ही ले रही थी ना इन सारी चीजों को। उसने तो कहा कि चलो जैसे पहले, तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या पता कि वहां पे आई कोई एम सॉरी, नो वन इज प्रोटैगनिस्ट, नो वन इज Antagonist, हाँ। एवरीवन इज एंटागनिस्ट। हाँ ठीक है, एवरीवन इज, यस, एवरीवन इज एंटागनिस्ट, स्पेशली दैट मासूमा की अम्मी जी। और अल्लाह माफ करे जो मार्था की रिप्लेसमेंट में आई, आए है, उनकी जीन्स का क्या आप कहेंगे? आया है, वो क्यों आई? इनके घर में मुझे ये नहीं समझ रही मुलाजमों के यूनिफॉर्म क्यों है? क्या इतने ज्यादा लोग हैं घर में कि मुलाजमों में और मालकों में पहचान ही ना हो? पीछे से आके टीटी जो है वो रेहाम के बजाय मुलाजमा कैसे जब मार्था को पकड़। हाँ, ये क्या बात हुई? चले आगे चले, चलो अरसलान बताएं कहाँ चलना है। इख्तदार, इख्तदार जी मून, इश्क रवावे इश्क मचावे, इश्क रवावे दर दर कमला, बहुत जो कोई भी है ड्रामा है। बनावटी। अच्छा ऐसे है अरसलान, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ये ड्रामे के बारे में, कि एक दुल्हन है फुल सजी संवरी, बहुत सजी संवरी। अच्छा दिल उसका अच्छा है, अच्छा। लेकिन वो प्रिटेंड कर रही है किस चीज की? कि मैं बहुत जो है वो मॉर्स कोड और सर के मुंह के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ। अब इस ड्रामे का सीन ये है कि बहुत बनावटी है ऊपर ऊपर से, बहुत रूह में पोटेंशियल है, रूह है, रूह बट प्यासी, वो हमें डिलीवर नहीं हो रही ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू ट्रीटमेंट। इतना बचकाना treatment is ट्रीटमेंट, very इतना बचकाना ट्रीटमेंट भाई, हाउ कैसे इतना कैजुअली, अभी तुम्हारे भाई को मरे हुए को महीना हफ्ता नहीं हुआ, कैसे इतना कैजुअली कह रही हो तुम अपनी बहन को कि मैं देख रही थी हमारी पुरानी तस्वीरें, उसमें जिशान ये करता था वो करता था, जिशान जो है वो पैसे जमा करता था। हाँ, इतना जिशान casually- बड़ा ही कोई बदतमीज था, उसकी माँ मना करती रही तुम मत जाओ, वो नहीं गया। इतना फिर ये क्या है? ये प्लस consistency जिशान है। तुम्हारा सगा भाई था, हाँ। वो कोई हमसाया नहीं था जिसके बारे में तुम जिक्र कर रही हो। हाँ, उसकी एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो कोई गैर, कोई जैसे हम नहीं किसी को कहते कि यार वो फलाना जो था वो मर गया था, उसको और मरे हुए को भी 2-3 साल हो गए हों उसका, उस तरह डिस्कशन अपने सगे भाई की कर रही है। कोई उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है इस तरह के ग्रीवियंस के, और कोई कुछ नहीं। सेम फॉर हर मदर। उसको तो उसका तो बेटा मरा ही नहीं ना, वो तो लगता है सुतेला बेटा जो अपने बेटे में खाने में जहर मिलाया था, वो जहर से भी नहीं मरा, तो एक्सीडेंट से मर गया, बस ठीक है, जान छूटी मेरी। वो तो ऐसे है। You're right. सादिया आपी, सादिया तो ऑस्कर है। हाँ। बीजान बहुत बढ़िया ये ऑस्कर है। बीजान करके देखो, जो बीजान बीमार होके पड़ी हुई थी, उसको फुल मेकअप के साथ, फुल मेकअप। मेरी बात सुनो, उसका आईलाइनर भी लगा हुआ था, उसकी अच्छा, जो लोअर वाली ये यहाँ जगह थी, पे इधर तक हाँ। लाइनर लगा हुआ था, हाँ। सख्त खींच के उसकी हाँ। भवें बनी हुई थी, उसकी लिपस्टिक भी थी, हाँ। और वो बीमार पड़ी हुई है। हाँ। और वो जो दूसरी है उनकी जो बीजान की जो क्या नाम है, भावज, हाँ, मिजना का मिसना जो भी है, मिजना जो कर रही है, हाँ। मिजना वकास, और वो जो दूसरी उनकी बेटी बनी हुई है, वो उनकी घुटने दबा रही है, वो पीछे उसका तकिया ठीक कर रही है। अजीब ड्रामेबाजी लगी होती है इस ड्रामे में। अच्छा मिसकास्टिंग यहाँ पे ये है क्या? अच्छा, मुझे हीरो हीरोइन की मिसकास्टिंग नहीं लगती। मुझे हीरो हीरोइन तो perfect मुझे हीरो है। हीरोइन से एक वाइब आती मिसकास्टिंग है। ये है कि जो बी जान है दैट हैड टू बी द पॉलिटिशियन, नहीं दैट हैड टू बी अ वेरी ओल्ड लेडी लाइक समीना अहमद, लाइक सीनियर। अगर आप समीना अहमद नहीं ले सकते तो लाइक प्यारी सी लड़की। हाँ चलिए, आप इसमत एक उनको ले लें। हाँ हाँ ठीक है, उनको ले लें आप, आपके पास नहीं है बजट इतना तो, लेकिन आप कम अज कम नहीं, बीजान भी काफी बजट लिया होगा, काफी बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन ये बीजान लगती नहीं है, ये छोटी बहन लगती है, ये उई जान लगती है सादिया की। हाँ ये उई जान, ये बीजान बिल्कुल नहीं है। जिस तरह उनको मर्तबा है ना उनका, एक सीनियर सिटीजन टाइप्स, और
और वेरी रिस्पेक्टेबल, वो तो किसी कल पे नहीं आता, वो मर्तबा वो रुतबा। तो ये गिलियात हैं मुझे। ऊपर से उन्होंने कोई ऑस्कर दिए इस दफा मिसना वकास ने जी, वो जो ब्राउन कलर की आउटलाइन लगा के लिपस्टिक, हाँ, वो जो पिंक दुपट्टा लेके बी जान को शिकायतें लगाने आई थी उसकी, मेहरू की। मसाइल बहुत हैं बट आई लव द केमिस्ट्री ऑफ हीरो हीरोइन। हाँ वो अच्छी है, आई नॉट लाइक, वो अच्छी है, लेकिन उनके फिर सीन अच्छे आए। अब वो देखे ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब पहले तो चलो हमने मेहरू आपको इजाजत दी कि आप जो है इनसे जो है, जब आपके भाई की डेथ हुई है तो आप चाहे मुंह ना लगाएं राफे को, क्योंकि आपके भाई का इंसाफ नहीं। अब आपके भाई को इंसाफ पूरा स्ट्रीमलाइन मिल रहा है, अब आप फंसी हुई हैं कि मैंने उसका नंबर नहीं लिया, उसको मुआफी नहीं बोली, उसको फलाना नहीं बोला, उसको ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। भाई बेचारा राफे भी, अब उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसको दुश्मन बना के साइड पे कर रहे हैं। That's something very unfair by writer to Rafe. Rafe's character, हाँ बेचारा इतना अच्छा था, ग्रीन Rafe's character, Rafe itself a character. अच्छा ओके। तो मतलब कि हाँ, मतलब दिस इज नॉट गुड बाय राइटर। आप हीरो को हीरो दिखाने के लिए दूसरे हीरो को विलन नहीं कर सकते। Exactly, मतलब लाइक he can be a hero as well। हाँ ठीक है, वो बेचारा इतना उसकी बर्थडे की इतने गंदे गुब्बारे लगा रहा है जामनू रंग के, ठीक है, लेकिन क्या देखो है? एक है मुस्कान, हाँ, और दूसरी का क्या नाम है, जो दोनों हम शक्ल्स हैं, हाँ पता नहीं, इसकी छोटी बहन का नाम मुस्कान है, उसका नाम कुछ और है, सदफ, पता नहीं, जो भी है। बार बार माँ बाप उसको एडवर्टाइज करते रहते हैं, बी जान के आगे, बी जान। मेरी बेटी होती तो ऐसे ना करती, मेहरू ने ऐसे करे, मेरी फलानी होती तो ऐसे ना करती, वो अपनी बेटी पेश किए जा रहे हैं फजूल में बिला वजह। ये कितनी गलत बात है। बहुत ओटीटी सबकी बनावटी ओटीटी कहानी में जान है यार। जब वो जिक्र आता है ना, तो जब शमीर शाह के चेहरे पे एक रंग आता है, एक रंग जाता है। वेरी वेल डन अली रजा, आई लव यू फॉर दिस परफॉर्मेंस। वो यार शक्ल लगता है कि वो इश्क में है, मतलब उसको प्यार हो गया। एक्टिंग अच्छी है, अनमोल बलोच की भी अच्छी है। बनावटी में रह के नहीं, बनावटी में रह के अभी हम बात करेंगे, वो ड्रामा आने वाला है जो बनावटी में रह के, वो है तो एंड पे करेंगे, वो एंड पे करें। लेकिन द थिंग इज जो आप बात कर रहे हो ना, वो मेल नहीं खाती ना। आपकी मर्जी नहीं है कि आप कभी कुछ बनावटी करने लग जाएं, कभी कुछ रियल करने लग जाएं, कभी सोपिश करने लग जाएं। अरसलान कंसिस्टेंट तो उनकी शिद्दत में भी नहीं थी। नहीं, हाँ ओके, कंसिस्टेंसी इन एक्ट्रेस में नहीं है। जब वो आप देखें, वो जो उनके मोनोलॉग्स होते हैं जहाँ पे वो खुद से बातें कर रही होती हैं, वो कितने माठे होते हैं, ठंडे होते हैं, फील नहीं होती कुछ। ऊपर से ये बार बार जो है ना, आजकल पाकिस्तान की हर हीरोइन जो गीत बनने की कोशिश कर रही है, वो मुझे नहीं पसंद। नहीं, एक तो मुंह तुमने हर एक को गीत बनाना होता है, वो गीत नहीं है। वो जो ऑफिस में जाके उसके नंबर दे दे, मेरे नंबर दे दे, उसके घर पे पहुंच गए, ये आ गया, हाँ, वो थोड़ा अय्यल्ला था, वो थोड़ा था। कहना क्या चाहते हैं आप, और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको इतनी छुन्न पालने की क्या जरूरत है? तुम छुन्नी का की नहीं, तुम हालांकि डेली ऑफिस जाते। हाँ, और कल अभी पिछले महीने तुम्हारा भाई मरा है, तुम इतनी छुनापा, तुम तो इतनी कोई दिमाग की पागल हो, तुमसे 2 दिन पहले वाला नंबर नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कितने बजे कॉल लिस्ट में जाके देख लो, ठीक है, मतलब तुम्हें कितनी की कॉलें आई होंगी। हाँ, मेहरू, हाँ, तो ये थोड़ी चवल सी है, इलॉजिकल सी चीजें हैं, चलें बेलॉजिक, लेकिन चलो हाँ चलें। मूविंग ऑन टू आखिरी बार उसकी स्टोरी तुम मुझे सुनाओ। अच्छा, आखिरी बार आई, सॉरी जी। गोहर की बर्थडे आ गई। किसकी स्टोरी में तुम्हें सुनानी थी? वो तो आपने सुनानी थी खैर की, वो इसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी बार तो मुझे बड़ा ही बोरिंग लगा, सॉरी, मुझे माफ कीजिए। गोहर की बर्थडे आ गई जी, वही हुआ। आधी रात कुछ नहीं होता इस ड्रामे में, अब सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है हर चीज का। आधी रात को वो उसके लिए कपड़े सी रही है और वो उसके लिए कार्ड बना रही है, और उसने ये कह दिया किसी अपने के लिए कुछ करें तो दिल को सुकून मिलता है। आपने कभी वो सुकून महसूस किया? उसने अगले दिन उसके केक ला के कर दिया महसूस। आंटी उधर बेड पे पड़ी हुई है, बेटी को लेके अभी तक उसका कोई फरियाल जो है, वो प्यारी सी लड़की की टांगे खत्म होने वाली है, फरियाल जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन है। नौकर जो है वो जुआ खेल रहा है, और उसने सुन लिया है कि 50 लाख का कोई कैश की अभी लेन देन होनी है, उसने वो चोरी कर। और मुनीबा की और गोहर की केमिस्ट्री बढ़ गई है, और गोहर की और शहरियार की केमिस्ट्री बढ़ गई है।
नथिंग न्यू। तो हाँ वैसे वो हो गया है, वो तो हो गया, हाय तो रब्बा गोहर वो भी प्रेग्नेंट हो हुई है गया। ना, हाँ वो हाय हुआ रब्बा तो वो भी हो गया। गोहर प्रेग्नेंट हुई है ना, हाँ, ठीक है। गोहर प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर उसकी वो इनसिक्योरिटी जाग जाएगी जो उसकी पिछली मुनीबा की दफ़ा हुई थी कि डिलीवरी के टाइम तुम शायद मर ना जाओ, तो वो सारा कुछ तो देखते हैं। अगली एपिसोड का टीजर देखा है आपने? नहीं उसने डाका डलवा दिया इनके घर तो वो होना नौकर ने, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। चलो सीरियसली कुछ भी नहीं है। चलो खैर समझाओ मुझे आज। मूविंग ऑन टू खैर। जी मुन बड़ा अच्छा किया आपने पिछले में कुछ, हाँ ठीक है, मुझे भी कोई इसमें आपत्ति नहीं है कुछ एक्सप्लेन करने में, कुछ था ही नहीं। ठीक है, गैर के बारे में मैंने ये बोलना है कि यार गैर इज सो ड्रामेटिक। हाँ इट्स लाइक सब ने अपनी शपथ ली है, नहीं प्रण प्रण लिया है कि अपने करियर का गंद तरीन काम हमने आज करके जाना। अब वो लिमिटेड सिर्फ प्रोटैगनिस्ट या जो मेन लीड है उधर तक नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट ने कहा है मैंने भी पूरी मेहनत करनी है, और एक्स्ट्रा से भी कहा कि मैंने पूरी मेहनत करनी है कि इस ड्रामे को, और डायरेक्टर भी यही चाहता है और राइटर भी यही चाहता है कि तारीख के पन्नों में इस ड्रामे का नाम सबसे बुरा ड्रामा साबित हो। सबकी ये कोशिश है। अभी देखिए पिछले दिनों में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहा था मदीहा इमाम के कैरेक्टर की, वो कह रही हैं कि जी मदीहा इमाम नहीं, मदीहा इफ्तिखार कि जी पहले हमने डिसाइड किया था कि ये जो है वो हमेशा साड़ियाँ पहना करेगी। मेरी साड़ियों पे लोगों ने बहुत इतराज़ किया है, फिर हमने देखा कि मौसम इस तरह का था, मैं साड़ियाँ नहीं पहन सकती थी, फिर हमें फिजिबल ना लगा तो मैं शलवार कमीज पे आ गई। आई जस्ट वांट टू से कि क्या ये मैटर यार, नहीं इट डज मैटर। अच्छा लेकिन तब तक जब आपका ड्रामा उस लेवल का हो कि ये इतनी बारीकियां इची बिची लोग देखे। आपका तो बेसिक लेवल पे इतनी बर्बादी है, कपड़ों पे तो बहुत लेट। ये मेरा अक्सर कुछ मेरे ना जो मेरे रिव्यू बरादरान है, मेरी उनसे एक गुजारिश है कि आप अनलेस कि आप कोई रोस्ट नहीं कर रहे या आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे जिसका पर्पस सिर्फ फन है, ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्कस कर रहे हैं ना तो ये कपड़ों वाली बात अभी हमारे ड्रामों पे एप्लीकेबल नहीं है। हमारा ड्रामा बेसिक लेवल पे बड़ा ही बर्बाद है। हाँ अब ये इधर मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है। अब ना जी वो अब्बू जी मान गए है ना, मैंने आपको बताया तहजीब के हस्बैंड तो मान गए, तो अब इनके घर आना जाना भी हो गया है। अच्छा सीन, और उन्होंने ना तहजीब की उस प्रॉपर्टी के बदले में तहजीब को एक और प्रॉपर्टी दे दी है ताकि ना भी तहजीब को भी ना लगे कि हमने उसका हिस्सा खाया। तो जो भी यही करना था तो मतलब तब 20 साल पहले और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी है जितनी की जो प्रॉपर्टी उन्होंने वापस तो 20 साल पहले कर बस एतबार का इशू था। ठीक है, अब उनके घर आन जान शुरू हो गया, वो शिफा को दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं। हाँ कि भाई ये तो मेरा बंदा खा गई बेड़ा गर्क, तो मैं क्या करूंगा। मतलब वो उसने उसको अच्छा वो सास ससुर इतने ये हमारी बेटी है, ये बेटी है, बेटी डिसाइड, बेटी 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 जस्ट लाइक जैसे सुन मेरे दिल में जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है 8 करोड़। 8 करोड़ उधर हर दफा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, कोई एक वर्ड उनका बहुत चलता है। इधर इस ड्रामे का भी मसला है। पहले कुछ जमाने पहले कुछ बद किरदार लड़की और ये इस तरह की चीजें, अब इधर बेटी 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 चल रहा है आजकल। जहर चलता रहा है ना कुछ दिन, तो उसमें वो सुन मेरा दिल में इधर भी ऐसे कोई चीजें होती हैं। तो अब फाइनली ये हुआ है कि एक दिन जी वो दुआ मांग रही थी अल्लाह मियाँ से, वो बोल के अल्लाह मियाँ ये जो मेरे साथ फसाया फलाने का ना, वो तहजीब ने देख लिया। अच्छा, और बाकी उसामा खान भी, मुझे तो उसामा खान के करैक्टर की समझ नहीं आ रही सालिस कि भाई अगर तुमने उसकी इज्जत बचाने के लिए इस बेचारी की इज्जत खराब करी भी है तो फिर अब तो तुम्हारा कोई स्टांस होना चाहिए ना। उसका भी कोई स्टांस नहीं है। कभी वो शिफा की कॉल्स उठाता है, कभी वो शिफा की कॉल नहीं उठाता। और अब वो कह रहा है कि अब तो हमारे घर हमने जिस वैसे ये एक बात मुझे याद आई कि जिस डिसीजन की बेसिस के ऊपर, मतलब जिस कंडीशन की बेसिस के ऊपर उन्होंने नहीं ना किया था निकाह या अपनी चीज़ें कन्फेस नहीं की थी, तो वो ये चाह रहे हैं कि ना अब तो सब ठीक हो गया तो अब नहीं सच सच बता देते हैं, डिवोर्स कराते हैं और हमारा सीन दोबारा से ऑन होता है सालिस का और शिफा का। दिल नहीं होलांदा ना 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 ना। अच्छा, वहाँ सालिस और शिफा हो जाएंगे और यहाँ पे वफा और वो हो जाएंगे। उसके भी खत्म नहीं हो रहे रोन दोन, वो भी नहीं, दोनों बहन भाई सफर कर रहे हैं दोनों। और अम्मी जो है वो आके रोज कभी किसी को डांट देती है, कभी किसी को डांट देती है, कभी बेटे की तरफ कभी बेटी की तरफ। तो मलाहत की सुना है? मलाहत खुश है कि चले गई है, वफा उनकी जिंदगी से निकल गई है।
और तहरीम की चलत तहरीम आग लगाती रहती और है। दादी दादी का ब्लड प्रेशर कम हुआ है, गंदी एक्टिंग, गुर्दे की दर्द उसकी कम हुई है, बैड। गुर्दे की दर्द नहीं कम हुई, और इसमें तो दादा चट थे और ना, बहरे दादा वो तो और चट। ये चट बड़ा बुरा लफ्ज होता है। चट मींस के लाइक फजूल एक्टिंग। चलें आगे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है यार, एक्टिंग बहुत बुरी है। उष्णा शाह ये कर ही नहीं सकती जो इसमें कर रही है, ये उनका लेवल नहीं है। आई वांट टू आस्क यासिन नवाज कि ये क्या हो गया, मतलब कि क्यों आपने ये वही आपका भाई दानिश उधर एक्टिंग तो अच्छी एटलीस्ट करा रहा है, हमने जफा में भी बाप सबकी बात की है, ठीक है, लेकिन आप इधर एटलीस्ट एक्टिंग तो अच्छी निकलवाए ना। आप तो सीन को फनी कर रहे हैं, वो अनइंटेंशनली फनी लग रहा है। मतलब आपको नजर नहीं आ रहा हाँ कि किस एक्टर का क्या कैलिबर है और उस एक्टर से आप क्या करवा रहे हैं। और ये सभी अच्छे एक्टर हैं। उसामा इज अ गुड एक्टर, सबा हमीद इज अ गुड एक्टर, उष्ना, अदील हुसैन, इवन यार वो जो बच्ची है कौन सी, यशमीरा जान, वो कोई इतनी बुरी एक्ट्रेस तो हाँ नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट आप नहीं काम ले रहे उनसे प्रॉपर। चलें तेरी छाँव में। तो अब ऐसे इस स्टोरी के हवाले से आप क्या कहेंगे, स्टोरी जो इस सवाल इधर तक पहुंच गई है? कुछ भी नहीं मैं कहूँगा, मैं स्पीचलेस हूँ। अच्छा, आई एम हेटिंग इट, थैंक गॉड आई एम नॉट वाचिंग इट, थैंक गॉड आई एम नॉट वाचिंग जान से प्यारा जूनी। मेरी जान छूटी हुई है क्रिंजों से। चलो मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। एंड थैंक गॉड यू आर वाचिंग दिस। वदीमा देखे बाजियाब हो गई है, चीक करे जरा, लेवल मल्हार की बहन बन गई है। पिस्तौल लेके खड़ी हुई, कहते गोली मारनी मैंने। अच्छा, ये बंदूकों का बहुत ज्यादा वजन होता है ना, है ना? और जब गोली बजती है ना तो फिर वो गोली आपको पता है जब आगे जाती है तो प्रेशर पीछे भी तो आता है। वो समटाइम्स लोगों के जो होते हैं शोल्डर्स, अगर कोई गलत सलत प्रेशर बजे तो उनके शोल्डर टूट जाते हैं। नहीं, वदीमा ने इस वजह से नहीं कमर को छोड़ा, नहीं मैंने आपको लॉजिकली बात बोली है, क्या हो गया, क्योंकि बीच में जो कुछ ऑस्कर थे वो ऐसे बंदूक उठा के लेके जा रहे थे ऐसे करके, तो बहुत ज्यादा वजन होगा ना बंदूक का। वो जो एक लड़का आता है मल्हार को बताने कि जो है नसीबन के घर पे हमला हुआ, ऐसे करके ऐसे बंदूक उठाई। मैंने कहा ठीक है ओके, बहुत वजनी होती है ना बंदूक, लेकिन ये तो जो है वो सस्ती प्लास्टिक की बंदूकें थी, ये क्यों इतनी वजनी होंगी? वजन होता है अरसलान। अच्छा, तो वो नसीबा कैसे बैठी हुई? उसके बाजू पे गोली लगी थी, लग नहीं रहा था उसके बाजू पे गोली लगी है। अजीब, मतलब अच्छा वजीमा खैर बाजियाब हो गई है, मल्हार उसका भाई बन गया। हाँ, मुआवजाती तौर पे। पहले तो मुझे लगा कि मल्हार की नियत खराब है, तुम्हें लगा? हाँ, जैसे ही सलार की कॉल आई उसने उसको कहा कि चलो मेरे साथ जंगल चलते। तो मेरी बात सुनो, ये जो मल्हार है इसकी जिंदगी का मकसद तो मिर्जा को मारना था। तो ये अपना मकसद पूरे किए बगैर दोबारा जंगल को चला गया। वो पुलिस आ गई ना, वो हर दफा ऐसे करते हैं, वो थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में अपना मकसद पूरा करते हैं। ये तो मुझे नहीं समझ आई, इतना बड़ा रिस्क लेके तुम लोग जंगल से बाहर निकले हैं, ऐसे तुम लोगों ने एक वो मैयत वाली गाड़ी और बाद में जीपों में ने इतने बड़े-बड़े ऑस्कर ये तो सोचा ही नहीं, गए ये बस में थे और आई ये जीपों पे। वाह, ये तो हाल है इनके। राधेन इंशा क्या है इनका पूरा नाम? अब्दुल्ला बादीनी। अच्छा, नहीं राइटर, नहीं डायरेक्टर को आओ ना यहाँ पे। राइटर ने तो लिख दिया कि वो वापस जा रहे हो, उसने क्या लिखा कि गाड़ी में वापस जा रही है, जीप में या बस में वापस। ओके। तो ये एक मसला है। हाँ। अच्छा, सलार खड़ा था बाहर उनकी उसके सामने, उसने कहा ये तो मेरी बीवी है, मेरी बीवी। अब मेरी बात बताएं मल्हार, शट अप। हाँ तो हाँ ठीक है, मैं मान लिया। वो पहुंचा कैसे वहां था कि मल्हार वहां होगा? उसने ट्रेस कर लिया। वो जहां पे आपने 15 किस्तें लगा दी, वदीमा नहीं मिल रही, वहाँ पे आपने ऐसे करके 15 सेकंड में वो एक ही रास्ते में खड़े हो गए। बताओ सीरियसली यार, ये क्या यार, हमें CHUTIY। फिर कहते मैं बिरयानी की क्या बोलता है, मैं बिरयानी की तरकीब नहीं बता सकता। भाई पूछी किसने है? ये भी नहीं। मतलब कि यार थोड़ा सा सोच लिया करें आप, ये इसको किसने बताया मल्हार का? मुझे इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे, ये मल्हार के रास्ते में कैसे आया? हाँ। ये जो आप 20-20 साल से काम कर रहे हैं ये तो मतलब आप लोगों को पागल बना रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसके ड्रामे की मुझे अच्छी वो पॉइंट अच्छा था कि जिसमें इसने कहा कि जब वदीमा को लेके आता है तो वो कहते हैं कि एफ वो कराएं,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये स्टेटमेंट point तो ड्रामा की प्लस point को ये है, हाँ। तो वो कहते हैं लोग मुझे, मैं इधर गुजार के आई हूँ, तुम मतलब लोग क्या कहेंगे, तुम क्या सोचोगे मेरे बारे, कहते मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, शुक्र है, वरना ये आपने जानिसार में ये पॉइंट डाल के सफाई के लिए औरत को ही आना पड़ा। अगर दानिश तैमूर के बस में होता तो ये ऐसे ही होना था, लेकिन ये राधेन शाह की कहानी है ना, ये रिहाना आफ्ताब ने तो लिखी नहीं रिहाना कि वो उसके कैरेक्टर पे शक करने लग जाए। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, ये प्रोग्रेसिव राइटिंग है। हाँ, ये राधेन शाह एक प्रोग्रेसिव राइटर है, नोट लाइक रिहाना आफ्ताब रिग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव नहीं है, ये चीज अच्छी है। अच्छा सुनो एक और पॉइंट, नहीं प्यारी वो सिताराबाजी, सिताराबाजी, हाँ देखो सिताराबाजी की तो खैर हो गई ना, वो तो बेचारी ठीक हो गई। अब ना वो उसने कहा कि अब्बा से बात करवाओ, अब्बा ने चेक किया, अब्बा ने कहा कि वदीमा कहाँ हो बेटा, आगे से वदीमा का जवाब सुनो, अब्बा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीमा कहाँ हो तुम बेटा? अब्बा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नौकर जी नौकर जी, उसने सवाल पूछा है कि तुम कहाँ हो, कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या साहब हुआ, मुझे ये तो बताएं, ये कहाँ है अब्दुल्ला बदीनी इस टाइम? ये अब्दुल्ला बदीनी मुझे सुन के गोली ना मार देगी। अल्लाह, अब्दुल्ला बदीनी क्या राइटर भी मार सकता है और बिरयानी वाला भी मार, नहीं वो उसे ब्लॉक किया हुआ है। हाँ वो सुन ही नहीं रहे होंगे हमारी बकवास। तो ये क्यों है? आपने फोन कॉल रिकॉर्ड की है, आप पास ही बैठे होंगे, किसी ने बताया नहीं कि यार ये गलत जा रहा है? नहीं देखते ना, पहले कहती कि बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले कहती बाबा मैं सलार के साथ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने सवाल पूछा तुमसे कि तुम कहाँ हो, उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, दवाइयों की जरूरत सिताराबाजी को नहीं, हाँ। नहीं सिताराबाजी को नहीं, दूसरी वदीमा वदीमा को को है। हाँ। नहीं खैर इतने ट्रॉमा लोग कहेंगे जस्टिफाई करने के लिए कि इतने ट्रॉमे से गुजरी है तो हो सकता है बिरयानी में नमक ज्यादा पड़ गया। हाँ। अच्छा यार ये हुरिया मंसूर के ऑस्कर पे आए हैं। ये प्लीज मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आप उस पे कब, वो क्या था वो डायरेक्टर ने कहा, सुनो उसने बॉदर ही नहीं किया। डायरेक्टर ने कहा कि ये सारा शूट जो है ना जरा जूम आउट करके ले लो, मैं ना वो कैमरा वहां पे रखूंगा, बस माइक लगा दूंगा। हाँ, जो मर्जी तुम बोल हुरिया जो करना है कर लो, क्लोजअप पे कुछ नहीं क्लोजअप आना। में नहीं। अब वो उसने कोशिश की, हुरिया ने, मैं क्लोजअप में नहीं आऊंगी, मैं और चीज ठीक करती बाबा हूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे पता चल जाएगा सलार को, बाबा मैं क्या करूंगी। अजीबोगरीब, शर्म ना आई वैसे हुरिया मंसूर को। और हुरिया बाय द मंसूर वे को। हाँ क्योंकि ये आप बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, ठीक है, आपका हमने अच्छा काम देखा हुआ है, लेकिन what the hell is this? हाँ व्हाई आर यू डूइंग दिस, मतलब चलो डायरेक्टर नहीं मेहनत करवा रहा, आप खुद करें यार, खुद कर लो, आपने अपने इस करियर में कामयाब होना है कि नहीं होना। अजीब कसम से। हाँ, ये थोड़ा सा ऑस्कर, मल्हार इतना ऑस्कर है, उसके जो छोटे मोटे ऑस्कर है वो भी इतने ऑस्कर है, ठीक है, ये भी ऑस्कर हैं, ये वदीमा और इसके ससुर। वदीमा के ससुर कौन? सलार के अब्बू। वो आए नहीं इस एपिसोड में, चपेट मारूं मैं तुम्हें। आते तो है ना, जब आते तो ऑस्कर लेके जाते हैं। लेकिन आज का हुरिया ही देगी, आज का तो 100% हुरिया मंसूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चले आए फिर, चलें जी, मूविंग ऑन टू सुन मेरे दिल। मैं जरा खारिज कर लूं। जी जी जरूर आप करें, कोई एक मिनट, ये कट लगेगा। तुम्हारी और खारिज। ये जो मेरा इश्क है जी मून सुन मेरे दिल, सुन मेरे दिल। अच्छा जी, सुन मेरे दिल में आपने मुझे थोड़ा सा गैसलाइट किया है। क्या बकवास है ये, मैंने कोई गैसलाइट नहीं किया गाइस। आप गैसलाइट करते हैं? नहीं। अच्छा आपने मुझे ये गैसलाइट किया कि जिस तरह का ड्रामा लिखा गया है उस तरह की ट्रीटमेंट डायरेक्टर ने निकलवाई है, हाँ, तो मैं उस पर कन्विंस हो गया हूँ। That's what I'm saying। देखो इसको एस्केपिज्म का एक आपने कभी एस्केपिज्म के बारे में नाम सुना हुआ है? मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि जी जब आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ से इतना तंग आ जाते हैं ना, तो आपको कोई एक ऐसी इमेजिनेटिव जगह चाहिए होती है जहाँ पे फिर आप ना थोड़ा जो फ्रस्ट्रेशन आप रियल माहौल में निकालना चाहते हैं वो आप अपने किरदारों के उस जैसे किरदारों के थ्रू निकलते हुए दिखते हैं, तो आपको बड़ा मजा आता है। सो बेसिकली अभी हमारे यहाँ इतना को वो हो चुका है, तो हमें कुछ आर्टिफिशियल सा कुछ चाहिए, कुछ फिल्मी ड्रामे कि मैं जाऊं और मुझे पैसे मिल जाएं और लाइक इस तरह से कुछ, तो फिर वो आपको बड़ी तस्कीन सी होती है, बहुत ओवर द टॉप सिचुएशंस। बट ये कि ये ऐसी चीज, ये एस्केपिज्म का जो ये जो एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है उसमें ये था कि ठीक है ये होते हैं और ये आपकी वो जो साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन होती है उनको
काम डाउन करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी इन पे इन्हिसार नहीं होना चाहिए। उससे ये होता है कि फिर आप रियलिटी में सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर आप वही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ना उस तरह से, तो वो तो नहीं होना तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। इवन आप अपनी जिंदगी कोई भी एक्टिविटी निकालें ना अपार्ट फ्रॉम काम या कुछ भी, वो आप रियलिटी से हटना चाह रहे होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल टीवी देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, उसमें भी आप इमेजिनेशन का वो करते हैं ना। जो नशा वगैरह भी होता है वो भी एक एस्केपिज्म, वो भी आपको रियलिटी से दूर हर एक की एक्सेस इज बैड। तो ये चीज़ है। बट अगर इधर हम बात करें एस्केपिज्म वाला, जो मैंने सारी बात बोली है उसमें वो सारा आ तो रहा है, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर है। कुछ बातें हैं खराब, बहुत मसले वाली हैं। बहुत मसले वाली। राइटिंग पॉइंट, वो राइटर के पॉइंट। अब राइटर ने जिस तरह से लिख के दिया है, अब आप उसको इस तरह से नहीं प्रोजेक्ट करेंगे तो और किस तरह से करेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। मैं 100% हसीब हसन के साथ हूँ। हसीब हसन ही है जी, मैं सोफी से साथ हूँ कि जब लिखा हुआ ही ऐसे है और उन्होंने तो बल्कि और रंग डाले हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से हालांकि उनकी औकात नहीं है, लेकिन उन्होंने औकात से थोड़ा सा साइड पे होकर थोड़ा सा किया है कुछ। एक्टर से अच्छा काम निकलवा के कुछ। मतलब मुझे तो माया अली बहुत अच्छी लगी, बहुत एज सदफ। बस एक जगह पे मेरा थोड़ा सा मसला है, इन 2 एपिसोड में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कर लें पहले तारीफें ना कर लें। चल पहले बल्कि आप वो कर लें ताकि हम फिर उस तरफ। तारीफी मैं करना चाहता हूँ। वो ये है कि वो जो पहले दिन ऑफिस आती है ना, वो लगा नहीं तुम्हारे भाई को कैंसर है। नहीं, वो खुशी थी ना कि 8 करोड़ मिल गए हैं। ये भी तो देखे ना, उस खुशी में उसको पता है कि इलाज हो जाएगा जावियार का, तो उस खुशी में शायद वो अटकेलियां के ले रही है। वो कुछ ज्यादा थी और वो जैसे उसको सलाम करती है उसको, अमार को, और वो आगे से आप उसने तो ऐसे ही मुंह बनाना है ना। तो वो लग ही नहीं रहा था कि आप जो है वो बाकी आई एम लाइकिंग वहाज अ लॉट। आई डोंट नो व्हाई आई एम लविंग। बड़ा फ्रेश आ रहा है वो जो मैं में इतना एक उसके ऊपर डलनेस, थका डलनेस सी थी ना, एक उकताहट सी थी, वो मुझे इधर नजर नहीं आ रही बिलाल अब्दुल्ला में। अच्छा, ये शराबे सारी इसने फेंक दी, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और उसके ट्रॉमास हैं वो भी थोड़े से डिस्कस हुए कि वो क्या लेके आए, किस वजह से वो जो है वो औरतों से बदजान है, क्योंकि उसकी माँ ने शायद उसके बाप को चीट किया था। तो आपने ये सारा उसका बैकग्राउंड बता दिया, ठीक है, हम समझते हैं। इट्स वेरी 80s 70s की लिखाई, और 80s 70s की लिखाई ऐसी ही हो सकती है। वो जो रोता है उधर के जब वो उसे कुछ कहती है ना, तो फिर वो आगे से उसे कुछ, वो जो लड़की पैसे लेती थी, वो कुछ रोते हुए उसे कहता है अब तुम यहाँ से जाओ, ऐसा कोई पॉइंट है ना वो वाली। क्या कहता है वो उससे? आती है उसके पास नाइट स्पेंड करने। अच्छा, ये भी कहीं से इंडिकेशन मिली है कि वो जो है वो उसके साथ करता कुछ नहीं था, बस बातें करता था। ये आपको फील हुआ? मुझे लगता है कि इसने फिजिकल नहीं होता था, जस्ट लड़की को अपने पास बुलाता था तो कैथारसिस करता था, फिजिकली कुछ नहीं करता था। तो ये बिलाल अब्दुल्ला का मुझे कैथारसिस कि बिलाल अब्दुल्ला इज वर्जिन, ठीक है। तो ये मुझे इसलिए वो 15 दिन बाद बुलाते हैं उसे। क्या आता के तरीके है 13 18 वो एक्चुअली थेरेपी नहीं ना ले सकता कि थेरेपी लेगा तो लोग बातें करेंगे, तो वो ये वाली थेरेपी लेता है। कितनी वैसे 2 नंबर थेरेपी सच बन के लड़की है साड़ी पहन के, और उसको थेरेपी दे, ठीक है, थेरेपी दे, ठीक है, थेरेपी ही हो, इधर उधर ना हो कोई काम। तो ये खैर आपने जस्टिफाई कर दिया अपने कैरेक्टर को, मुझे पसंद आई ये चीज कि आप कम से कम उस तरह नहीं छोड़ते कहीं याश है तो फिर याश ही है। अब एक चीज मुझे थोड़ी और भी प्रॉब्लम लगी, मुझे एक फोन आया था जिसमें माया पागल ही हो गई ना, बोला क्या क्यों कैसे कब, वो नहीं समझ लगी क्या था। हाँ भाई, वहां पे लगा कि जैसे बोन वो क्रॉस मैच हो गया। जैसे वो माँ को जफ्फी डालती है और उसको कहती है कि ठीक है, उसके फेस पे इत्मीनानियत, एक इत्मीनान आ जाता है, तो वो नहीं आप गलत फोन कॉल पे गए हैं। अच्छा, और कौन सी फोन? एक फोन कॉल आती है पहले को, अच्छा क्या नहीं, फिर वो मेरे ख्याल में एपिसोड एंड हो जाती है वहां पे। अच्छा, अगली फोन कॉल आती है जो बिलाल अब्दुल्ला अगले एपिसोड में कहता है, तब वो उससे कहता है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, कल आपसे बात होगी। अच्छा, वहां पे तो चलो समझ लगी इत्मीनानियत। वो एक रात पहले वाली जो कॉल थी ना, वो नहीं मुझे समझ लगी, जो डॉक्टर ने उसे बुलाया था। चलो ठीक है, वो तो डॉक्टर की अब असिस्टेंट जो बन गई हैं आपकी फेवरेट शिबाना शेख। मुझे बड़ा दुख है, उनको कोई डायलॉग नहीं दिया। तो क्या है तुम्हें शिबाना शेख, यही तो हम चाहते थे, यही तो हम सब चाहते थे। ना मैं अब वो इम्प्रूव कर गई हुई हैं अरसलान। याद नहीं है आपको क्या खुमार में कितनी अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने? ऑरेंज जोड़ा पहन के, याद है?
खैर हाँ, स्टिल आई फील फॉर शबाना शेख। नो आई डोंट फील फॉर शबाना शेख, नो। यार उनको डायलॉग ही नहीं दिए, इतनी बड़ी नहीं, एक्ट्रेस है, इतनी गंदी acting सपोर्टिंग करती है। कास्ट में Senior मतलब सबसे सीनियर एक्स्ट्रास में सबसे सीनियर सबसे सीनियर। खैर आई डोंट नो मून, ठीक आई एम शबाना शेख विद 2 किड्स, लेकिन बट आई कांट चलिए खैर हम Digest. क्यों उनकी तरफ से, डायरेक्टर बेचारे ने तीसरी दफा बताया, पहले बेचारे ने नामदार को बताया पूरी सिचुएशन के ये स्टेज है, ये कैंसर है, ये फिर उसने इसको बताया सदफ को, अब बेचारा माँ को भी एक्सप्लेन कर रही है माँ क्यों। को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अब ज्यादा हो गया है, पहले हमारे पास ज्यादा टाइम था बट टाइम नहीं है, हाँ ये तो है, दैट्स व्हाट ही सेड। ठीक है। अच्छा मुझे ये है कि सदफ को क्या मौत पड़ गई है अभी, ये मुझे इसकी जो जस्टिफिकेशन बहुत भोंडी लगी, जो माँ कह रही है कि मैं अगर दोस्त किसी को बताऊंगी तो मैं टूट जाऊंगी, तो मैं- ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि ये ओल्ड ट्रीटमेंट है। है। मेरी अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, दैट गाय इज लाइक वेरी लाइक you can say कि pretentious and very pretentious in the sense के वो अपने आप को vulnerable नहीं शो होना करवाना चाह चाहता है रहा। लाइफ में। वो मेरे साथ बैठ के vulnerable हो रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने कहा तो ये इसमें क्या गलत है, आप हो अपनी सकते हैं। सोसाइटी में जाएं और जाके vulnerable हो, और सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने दोस्तों के साथ हाँ, vulnerable सबसे हो। ज्यादा बिल्कुल। ठीक है, मतलब मैंने उसको शट अप कॉल दी, मैंने कहा ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि कोई आपके साथ बात कर रहा है तो आप उसके सामने वल्नरेबल हो जाओ, आपको सबसे ज्यादा जरूरी आपके दोस्त होते हैं। ठीक है, तो आपकी सोसाइटी इतना प्रेशर डालती है, ऊपर से आप इस तरह के डायलॉग या इस तरह की मेंटालिटी डाल के लोगों को और ज्यादा मेंटली कमजोर कर रहे हैं। आई थिंक कि आप डिस्कशन से ही जाएं। ये मुझे बात नहीं समझ आती, अगर वो बता देगी तो वो कमजोर टूट पड़ जाएगी, जाएगी, नहीं पड़ेगी, मजबूत होगी। आजकल यही तो चल रहा शेयरिंग है, इज केयरिंग। शेयरिंग, हाँ ये थोड़ा वो राइटिंग, तो फिर ये बहुत गलत है, राइटिंग ये क्या ही बहुत कह गलत सकते है। हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आ रही वो हीरा मानी। ओए होए होए, हीरा मानी ने छप्पड़ फाड़ दी अच्छी एक्टिंग के, उफ हसीन। यार ये दोनों, हाँ वैसे सारे मुझे एक्टिंग तो एक्टिंग सभी अच्छी कर रहे हैं, सिवाय शावीर के एंड सबा सबा हमीद। मुझे पसंद आ रही है जी ये उसामा, हीरा मानी, मायाली, मायाली बहाज, यस, एवरीवन इज डूइंग वेल। एंड हमारी अमर अभी गायब है, आ जाएगी वापस। हाँ। I'm एक waiting और for चीज मुझे दानिया। इधर ऐड करनी है कि वो जो सीन था, वो जो हमशा के साथ, हाँ यार वो जो हमारा हीरो है उसको बड़ा नेगेटिव दिखा रहे हैं कि उसने बिलीव कर लिया है कि ये 2 नंबर है, कि लड़की 2 नंबर है। ये गलत है। ये गलत है। अच्छा वल्नरेबिलिटी की अरसाना बात कर रहे थे। अच्छा अब दोस्तों के सामने नहीं हो रही है, बिलाल अब्दुल्ला के सामने होगी क्योंकि उसने 8 करोड़ दिए हैं और वो आगे ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भी लेके जाएगा, तो ये कितनी इलॉजिक। आपने उसके लिए इसके बिहाइंड आपने साइकी दी है, हाँ, लेकिन जो एक लेमैन है वो उसको नहीं समझ आएगा। मैं एक इधर ऐड और बात करना चाहता हूँ कि यूजुअली हम जब कोई ड्रामा मतलब अच्छा जा रहा होता है या कोई ऐसी चीज़ें, हम जब राइटर डायरेक्टर को कहते हैं, अच्छाइयाँ करते हैं, फिर हम एक्टर्स की भी तारीफ करते हैं। अब इस वाले ड्रामे में मसला क्या आ रहा है कि डायरेक्टर इज डूइंग हिज बेस्ट, एक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट। अब वो जो डायलॉग्स नहीं कर रहे हैं, वो जो सबक नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं कर रही हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मतलब देखो ना, वो कह रही है कि जी अम्मी के हाथ से गिलास मतलब टूट अब गया मैं- और अम्मी आगे से कह रही तुम्हारे हाथ से क्या टूटा, ये तो तुमने बताया ही नहीं। कल को कोई भी लड़की मतलब उठ के चली जाए किसी भी सीईओ और उसको लगे कि लाइक इट्स दैट, फिर बिस्मिल जैसी लड़कियां निकलती हैं मासूमा टाइप्स, हाँ, इट्स दैट इजी कि आप 8 करोड़ के लिए उसके पास जाओ कि आप कुछ 8 करोड़ भी मिल जाए, अमेरिका का टूर भी हो जाए आपका और सारा कुछ ही हो जाए। हाँ, जबकि आप इसको उस तरह से भी लेके आते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे ना ये एक पूरा सिस्टम नहीं समझ आ रहा है कि वो जो आप अगर विदाउट की नशा नुशा वाली चीजें भी डाल के करते और इसमें अच्छी लड़की बुरी लड़की करके भी अगर हीरो को इन्फेचुएशन उससे दिखा देते और वो फिर उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही उस तरह से, बाप के चलते हुए उनके साथ कर सकता, मतलब जैसे वन साइडेड लव होता है। दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट वन साइडेड लव। हैव यू एवर रियलाइज्ड? नहीं। अच्छा अमार का है वन साइडेड, हमशा का है, फिर दानिया का है, बहाज का है, ठीक है, ठीक है। दिस ड्रामा इज अबाउट वन साइडेड लव। तो उस वन साइडेड लव के लिए ये जो इमेज वाली चीजें आई है ना, ये नॉट नेसेसरी। जबकि अगर आप देखें ना, दिमाग खलील रहमान कमर का पूरा चल रहा है। हाँ सारी बात है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में भी लिखी हुई हैं। अब इसमें उन्होंने एक फेमिनिज्म भी दिया है, बताऊं? हाँ अब जी वो अब्बू जी कहते हैं कि जाके औरतों को ना बताना, वो थोड़ी ना जज्बाती होती हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगले दिन अब्बू जी खुद मर गए। हाँ, और औरतें अभी तक जिंदा है, औरतें अभी तक जिंदा है और काम भी कर रही हैं उसके काम भी लिए। कर रही हैं
ठीक है, तो इतना पता है खलील रहमान कमर को कि मैंने ये भी चीज देनी है और वो भी चीज देनी है, तो आप फिर वो वाली चीज उस तरह से ना देना कि जिस तरह अवाम उसको कड़वा गोश्त असल में समझ के उन लेगी। सबको डी कोड करने के लिए ना बंदे को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो बंदा उस चीजों को डी कोड करे। हाँ। क्योंकि एक लेमैन तो इन चीजों को डी कोड नहीं कर सकता उस तरह से। वो तो आपके वो तो यही सोचेगा ना कि सुपरफिशियल डायलॉग को देख के हाँ, कहेगा वो ना तो कि कहेगा कि हाँ। औरतों को नहीं बताना। हाँ, तो ये एक है सिलसिला अरसलान, आप सही कह रहे हैं। ठीक एक है। मुझे डायलॉग बड़ा पसंद आया, फाइनली मुझे खलील रहमान कमर का कितने सालों बाद कोई डायलॉग पसंद आ गया। कौन सा? कि वो जो हमशा उसको कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ अक्सर उसी से होती है जिसको आपकी जरूरत नहीं होती। मोहब्बत अक्सर उसी से होती है जिसको आपकी जरूरत नहीं होती। ये कितना प्यारा डायलॉग है, ये This कितना drama सच is है। all about one-sided love. हाँ, लेकिन वही ना कि ये जो आप नैरेटिव वो अच्छी बुरी लड़की और ये जो पैसों वाला लेके आया ना, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक थोड़ा है, प्रॉब्लमेटिक है। ये इससे औरतें जो गलत कदम उठा सकती हैं। गलत कदम भी नहीं उठाएं, जो लोग इस चीज से ऑफेंड हो रही है वो जायज वो सही हो रही है। हाँ बिल्कुल ऐसी, वो सही हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपने उनको पॉइंट आउट किया है इस सब में। ठीक है। और कुछ है आपके पास कहने के लिए? सब आप मुझे नहीं पसंद आ रहे। नहीं, मुझे नहीं कन्विंसिंग, हालांकि उनके बेटे के साथ जो वो लोगों कह रहे वाओ, जब उसको पता चलता है हॉस्पिटल में, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उनके फेस पे यार। हाँ, मुझे जावियर भी नहीं समझ। शावीर तो नहीं अच्छा कर रहे। वो उनकी वीडियो देखी है जो उनके इंस्टा हराम से उठा के मैंने आपको सेंड की थी। अभी मैं और मुन्ना शूट से पहले कह रहे थे, हाँ अगर कोई हमें 15 लाख दे दे तो हम शायद तारीफ कर ले। फिर मैंने कहा मुन्ना कहा ईच। नहीं हम नहीं करते। नहीं आई जस्ट किडिंग। हाँ, खैर हाँ, नहीं आई कांट डाइजेस्ट खवातीन। और मैंने ये नोट किया है अरसलान कि वो पर्दे के पीछे भी वैसी हैं जैसे पर्दे के आगे हैं। जी ठीक है, चलें। हाँ, और नहीं मुझे ना थोड़ा और डिस्कस करना है। करें। बुराइयां मैंने डिस्कस कर ली सारी। हाँ। मुझे वो सीन नहीं पसंद आए थे, वो जो पहले डे वाले थे और वो सारी चीजें। बाकी एवरीथिंग इज गुड। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, अब सबको ऑफिस में एक उस लड़की के खिलाफ एक सब उसको बुरा ही समझते हैं। हाँ, obviously। ठीक है, वो एक बात फैल गई है, या जिस तरह से उसे छुट्टियां मांगी और वो सारी चीजें मिल गई, ये sanction बात अपना सदफ को क्यों नहीं समझ आती? सदफ इस टाइम सिर्फ परेशान है अपने भाई के लिए, उसको और कुछ नहीं दुनिया में नजर आ रहा। यार वो लंच वाला सीन बड़ा प्यारा था। हाँ, उसमें दोनों बड़ी प्यारी लगी हैं मुझे। सदफ ना थोड़ी कहीं इनकंसिस्टेंट है। सदक किसकी हुई भी है। बाकी सब मुझे एक लाइन पे लगते हैं कि इनको यही लाइन खींच के दिया, आपने इसी में ही रहना है। सदफ थोड़ी मुझे ना आगे पीछे हो जाती है क्योंकि सदफ को किसी से प्यार नहीं ना हुआ। हाँ, बाकी सब वन डायरेक्शन है अपने इश्क की तरफ। हाँ, ये भी कंफ्यूजन के इसको अगली किस्त में हो जाना है। क्योंकि प्यार का डायलॉग नहीं सुना? हाँ, कि मैं उस पे ईमान ले आई, फिर वही डायलॉग आपने घिसे पीटे। तो ये एक इशू है। आपने फिर देखा अगली किस्त का टीजर भी देखा है? वाओ, आई लव सुन मेरे दिल। चलें ठीक है। मैं वो एस्केपिज्म के लिए ना आपको ऐसी स्टोरीज हाँ, चाहिए होती है। जा रहे हैं आप फिर अमेरिका? मैं अमेरिका में शूटिंग होगी ना इसकी? मैं क्यों मतलब देखने के लिए। जूता मारना तेरे मुंह। जेता मार देंगे, उल्टा पल्टा बात किया हो। हाँ, चल है और कोई बात करने के लिए? नहीं, मुझे और दिल बड़ा करता है वैसे और इस बारे में बात करने के लिए। कोई है पॉइंट तो डिस्कस करें। नहीं। बेस्ट परफॉर्मेंस हिरामानी। बेस्ट परफॉर्मेंस हिरामानी। I'm telling you, don't surprise him. नो डाउट उन्होंने बता दिया है कि यार मैं हमने हीरामानी की वजह से खुल के तारीफ की नहीं। मेरा दिल करा मैं थोड़ी सी और करूं जरूर करनी चाहिए कि यार आई रियली वांट कि ये इनको अच्छे प्रोजेक्ट मिले। शी इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी फाइन वेरी लाइक ना ज्यादा ना कम। पता है कि मैंने क्या क्योंकि जो कि फील हम इस ड्रामे की ड्रॉ कर चुके हैं उस हवाले से शी इज डूइंग वंडर्स। द प्रॉपर हेयर स्टाइल, वो जूते, बॉडी लैंग्वेज। मतलब यूजुअली हमारे ना पाकिस्तानी खवातीन बड़े प्यारे फैंसी वेस्टर्न जोड़े पहन के ना जो जूतों में खच मार देती हैं अक्सर। ये मेरा नेमा पट की बात कर रहे हैं? नहीं, लॉट्स ऑफ एग्जांपल, इवन रेशम समटाइम्स। अच्छा ठीक है, तो लेकिन ना ये सब चीजें ऐसे हेड टू टो परफेक्ट। डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, हर चीज बहुत अच्छी है। यस हीरामानी को और काम करना चाहिए। और यार वो वाला सीन भी बड़ा मजेदार था, वो जो जब वो अब जाके पूछती है कि उसको क्यों चाहिए छुट्टियां, और वो उसके मुंह पे वो जो एक कंफ्यूजन होती है ना कि वो तो नहीं जानती कि क्या बात कर रहा है, कि जिसको जान लेते हैं तो उसको फिर मान लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ था। तो वो उसने फिर ये नोट किया कि जैसे वो भी अभी बिलाल अब्दुल्ला को उस तरह से नहीं जानती, नहीं समझ पाई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी प्यारी बात ये आपस में बड़ा उनका ये एक चलता है।
ये इनको बस शर्म आनी चाहिए थी, ये इन्होंने औरत की बड़ी बुरी बुरी अक्कासी की है, ये पैसों वाली चीज। उससे ना तुम्हें पता है ये इतने सारे लोगों की मेहनत जाया होगी। हाँ, काफी सारे लोगों की अच्छी एक्टिंग है, अच्छी डायरेक्शन, लेकिन इट्स ओके। चले, आपने भी बेस्ट एक्ट्रेस मिला, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं बहुत तारीफ करूंगा, मैं कहूँगा अरसलान, मैं उनकी तब से तारीफ करूंगा जब से मैंने जान से प्यारा जूनी में इनके देखा था। यार मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि ये एक्ट्रेस ऐसी हैं कि जो हीरा मानी के ना वो ज्यादा करती हैं रिक्वायरमेंट से, ना वो कम करती हैं। वो एक ऐसी पेस पे लेके चलती हैं जो पेस रिक्वायर्ड होती है किसी कैरेक्टर की। हमेशा वुड बी सेम एज इट इज जो वो कर रही हैं। हमेशा इससे ना ऊपर हो सकती है ना नीचे हो सकती है। और हमेशा अब हम उनके अलावा किसी और को अज्यूम भी नहीं कर सकते। सो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आपके पास है और कोई? नहीं। चले फिर ऑस्कर आई वांट टू गिव ऑस्कर हुरिया मंसूर, यस, फ्रॉम तेरी छांव में। तुम्हें क्या हो बेटा? पापा पापा, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यस, एंड और भी कोई है? एंड बिस्मिल में उनकी जो अम्मी बनी हुई है, ये शाहीन खान। चले ठीक है, दे देंगे। बड़े साहब झूठ मत बोलो, उनकी दौलत से तो इश्क तुमने भी किया था। बड़े साहब का बहुत प्यारा, वो कभी कभी ना मुझे हंसी आ जाती है उनकी देख के ना, कि मैं तो उजड़ ही गई हूँ बेटा। हैरी पॉटर में होती थी डोलोरेस अम्ब्रिज, अच्छा, वो याद आती है मुझे वो देख के, उसकी शक्ल और उसकी बॉडी लैंग्वेज। दे दीजिएगा उसको डोलोरस। नहीं वो रहने दें, डोलोरेस विलन थी थोड़ी, ये विलन नहीं है ना। अच्छा, विलन नहीं है, लेकिन उसकी ना वो देखनी और वो आंखें वैसी हैं। ठीक है, चले। अगला वर्ड मैं कह सकता हूँ, हाँ, मैंडकी सी देखनी, मैं शेप नहीं बोल रहा। हाँ वो ठीक है। आप कमेंट्स में जी, कमेंट्स मैं में कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों? मोबाइल ऑफ हो गया। ओए होए होए, चलें आज फिर मैं ही आप पढ़ प्लीज लेता हूँ। पढ़े। अच्छा, मुझे ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ प्लीज सुनाए। मुझे हमाद कहता है, मैंने ना बड़े अरसे बाद आपका ना टाइटल देखा। हमारा आजकल बहुत कम वीडियोस देख रहा है ना, हाँ, तो कहता है मैंने देखा कि मून और अरसलान फाइट ओवर इक़्तिदार एंड सुन मेरे दिल। कहता मैंने एपिसोड देख के खोल के देख, कोई लड़ाई नहीं थी। मैं कहा हमारा ये इख्तलाफ ही हमारी लड़ाई है। हाँ, और क्या, इख्तलाफ तो था उस दिन। गुत्थम गुत्था हो जाते। अच्छा पहले उसको एक बात बंदे को बताओ कि तुम मेरी बात मान लेते हो, बताओ। ये इनकॉग्निटो मोड ने कहा था, नहीं किसी और एक अच्छी हमारी व्यूअर ने कहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं है, नहीं इसका हूँ। तरीका यही है। डोंट वरी। आपको क्या लगता है इसने मेरी बातें सुन के अपनी राय चेंज की होगी? हरगिज नहीं, इसने बस मेरा मुंह बंद किया होगा। देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं बिला वजह एग्री कर जाऊं। हाँ, मुझे एग्री करवाना पड़ता है, जैसे आपको एग्री करवाना पड़ता है। ये फिर लॉजिक लेके आ जाता है। भाई लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग में मैं फिर थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। चले, पहला कमेंट है अब्दुल्ला मलिक का। वो कहते हैं इज इट जस्ट मी और हु थॉट दैट माया ओवर रिएक्टेड अ लॉट इन सुन मेरे दिल, हर क्राइंग वाज ऑफुल, रिमाइंडेड मी ऑफ हर हॉरिबल एक्टिंग इन मन माइंड। आई डोंट थिंक सो। नहीं, वो उस ड्रामे की फील इज ओटीटी। उसके बाद शाहज अहमद कहते हैं I was waiting for your review of Sunmera Dil regarding the scene where she offers herself, but surprisingly you justified the scene. Why didn't she immediately ask for help? Her father was close to him. That scene was in bad taste. वो हमने explain कर वो दिया। हाँ था ऐसे ही। ठीक ये है, राइटर का स्मृति कसूर है, कहती है- इसमें अब क्या करें हम। हाँ, स्मृति कहती है हैप्पी दिवाली गाइस, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. It was when Lord Rama returned to Ayodhya after defeating Ravan, and whole city was decorated with diyas to welcome him. उसके बाद अस्मा जहान कहती है मायाली ने चेक लगता है अच्छा खासा दिया है, मुबारक हो, cause literally the audience is erect by her acting. Go on some SM the way people are trashing her acting and her you are praising her acting is making you people look like weird. एंड हाँ, जेंटलमैन ने चेक नहीं दिया था तभी इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस, वो भी फजूल ही था, बट एक्टिंग सबकी अच्छी थी. एनीवेज बिक गए. दे दो चेक, अल्लाह का वास्ता है दे दो भाई. मैनू तो चेक चाहिए, मैं बहुत तो पैसों की जरूरत है. हाँ. लिटरली मैं तो आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लूंगा. हाँ, सल्लू चौधरी कहते हैं इतने दुखी और रोने वाले सीन, लेकिन मजाल है जो माया को मेकअप अपनी जगह से हिला हो. इतना रोने के बाद भी काजल अपनी जगह पर और लिपस्टिक की किताब क्या कहने. ठीक है, ये to each his own. लालती कहते हैं लव योर मुसद्दिक मलिक इंटरव्यू and also enjoying your reviews discussion on series. Most of the series in this term are quite boring, so I actually
to look forward to your reviews because they are so much fun, honest and entertaining than the boring shows. इसके बाद नवाल अमजद कहते हैं very logical review on सुन मेरे दिल. Thank you for not jumping the bandwagon about Sadaf's scene with Bilal Abdullah and salute for drawing attention to the selective activism in our industry and absolutely agreed upon Sabah Hamid's acting having a clear disconnect. Thank you. इसके बाद रीना कहते हैं याया ड्रामा was very good and it has 2 episodes per week. Fly है कहते हैं have you watched second episode of Yaya? No, we haven't. उस दिन I totally love the episode as and खुशहाल and मदीहा. I think that's it. हाँ बहुत नहीं हो गए? बहुत हो गए हैं यार. 7, 8, 9. हाँ एक लास्ट रहता है. जी जी फिजान कहते हैं आई विश सुन मेरे दिल का स्क्रिप्ट किसी और अच्छे राइटर उमैर अहमद फरहत इश्तियाक ने लिखा होता तो क्या मास्टरपीस ड्रामा निकलता. व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट एंड मनी. यस, राइटिंग है मेन रीजन बिहाइंड दिस. कल्प्रिट यही है फेलियर. चलें जी, ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुल्क को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.